कल आपको मैंने नरक के दुख के बारे में बताया, तो वो अभी तक 1-2 श्लोक तक समाप्त नहीं हुआ है, उसको अभी समाप्त करना है। कल जो नरक कोई प्रभु ने नहीं बनाया, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया, कोई बुद्ध ने नहीं बनाया है। अपना जो है लेंग अनपा, अपना बुरे कर्म का फल है, बस इतना ही है। कोई अल्लाह धकेल करके नरक में नहीं भेजता है। अगर असली अल्लाह है, कोई असली ईश्वर है, असली बुद्ध है, बुद्ध और अल्लाह वगैरह जो कुछ भी है, अगर वो होंगे तो निंजे छिंबो होना चाहिए ना। निंजे छिंबो वाला जो साधु संत पुरुष होता है, भगवान होता है, वो आपको धक्का दे के नरक में थोड़ी भेजेंगे। वो अपना किया हुआ कर्म का फल जो है नरक के रूप में भोगता है, क्योंकि उस कर्म को हमने बहुत बुरे विचार से किया होगा और बहुत ही गलत विचार से कर करके अपने शरीर और वाणी में उतार करके, उसी का फल ही न्यालवा का ढेबू है। कल मैंने बताया ना, शिंतु जोतके दुंगल नम दिक्पे ले की ढेबुर थुपे सुंग, जो असहन सहन ना कर सकने वाली जितना दुख, कल जो बताया था वो छांजल बोलते हैं। न्यालवा में छांजल और ढंगल एक जगह बस गर्म ही गर्म, इतना गर्म कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, वहाँ हड्डी तक पिघल जाता है, इस तरह का न्यालवा होता है। और दूसरी तरफ दंगल वो क्या होता है, वहाँ इतना ठंड होता है कि -1000 डिग्री से भी ज्यादा होगा। वहाँ क्या होगा, आपका शरीर सब फट जाएगा, सब बिखर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मर जाएंगे। इस तरह के न्यालवा जो है ना, ये न्यालवा का दुंगल जो है अपना किए हुए कर्म का फल है बोलके, ये मैं कल बताया था ना। तो उसके बाद मैंने कल बताया था कि दिक्चन उगजुन गकबा समझेगी द्विचे परदु छनम न्यालवा ही दुंगल झलिए थने नमतोंग दु मिजे कंगला दुर्जे रंगसिन जिन्स बोलते हैं। जो बहुत ही ज्यादा पापी होता है, वो पापी जो है जब मर जाता है तो उसके बीच में बर्दो भी नहीं होता है। हम लोग बर्दो बोल के बर्दो सोलते पढ़ते हैं। 7-7 दिन में आदमी मर जाता है, तो 7-7 दिन में मरने के बाद भी उसका मोटा शरीर तो नहीं होता है जैसा हमारा शरीर है, छोड़ दिया आदमी मर गया, और स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। उसको हित की लुई बोलते हैं। हमारा ये शठा पुंपो की लुई है ना, वो हित की लुई बोलते हैं। वो हित की लुई जो है 49 दिन तक जन्म लेने में दिक्कत होता है किसी को। कोई मरने के बाद 3 दिन में भी जन्म ले सकता है, 7 दिन में भी जन्म ले सकता है, 14 दिन में भी जन्म ले सकता है, 21 दिन में भी जन्म ले सकता है। ऐसा होता है। लेकिन हम लोग धुनसिक बोल के करते हैं ना, आदमी मरने के बाद धुनसिक धंगो धुनसिक निपा करते। क्यों करते पता है? ये मोटा शरीर तो मर गया है, मर का मतलब सन से निकल गया है। अब अंदर से जब हम लोग को सपना आता है ना, सपना में भी हम लोग जाते हैं किसी घर में, खाते पीते सब है ना। शरीर तो हमारे कमरे में सोया होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम वहां गए थे, बस में चढ़े थे, उतरे थे, अपने भाई के पास गए थे, चाय पिए थे, सब आता है ना सपने में। वो शरीर क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है, बारीक शरीर है, मनोमय काया बोलते हैं उसको, मन का शरीर है। वो मन का काया बच जाता है आदमी मरने के बाद। वो मन का काया भी 7-7 दिन में फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, 7 दिन में मरता है, जन्म लेता है, मोटा शरीर। इसीलिए 7वां दिन को हम लोग धुनसिक बोल के गेवा करके उसको अच्छा सुख मिलने की कामना करते हैं। हम लोग अपना घर परिवार के जो सदस्य मरे होते हैं ना, ये कारण, इसलिए धुनसिक बोलते हैं इसको, समझ गए। लेकिन यहाँ बोलता है कि अगर ने इस जिंदगी में अपने शरीर और मन और वाणी से इतना पाप किया है कि उस पाप का कोई अंत ही नहीं है, तो मरने के बाद जैसे ही सांस गया वैसे ही न्यालवा में, कहा बर्दों में, उसको सूर्य जलाओ, जा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जानोगे, समझ गए। यहाँ बोलते हैं कि दिक्पा उगजुंग गंगमा समझी ने, जो दिक्चन होता है, महापापी होता है, जैसा कि उसका सांस रुक जाता है मरते समय, शरीर से जब छूटता है ना, उग दो सॉन्ग बोलता है ना, सांस छूट गया, प्राण चला गया, प्राणंग भीदी बोलते हैं ना। जैसे ही सांस छूट गया तो द्विचे बर्दो छोड़म न्यालवा ही, तुरंत जैसे ही सांस छूटा तुरंत नीचे न्यालवा में, पाप जो जलवा में जाने वाला, ऐसा है बोलता है। इतना होते हुए भी बोल रहे हैं धुंगल जलियत होने नमंग, तो इस तरह के पाप कर्म का नरक में इस तरह से दुख होता है, ऐसा सुनने कर भी फिर भी यार भयभीत नहीं हो रहे हो, डर नहीं कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। तुम क्या सोच रहे हो? बोलता है पाप करना छोड़ दो, धर्म का कार्य करो। बोलता है धर्म क्या है? मन में दया की भावना, निंजे की भावना, मैत्री की भावना, प्रेम की भावना, ज्ञान की भावना, ईर्ष्या मत करो, दोछुंग छोक्षे, जो आपको मिला है संतुष्टि रहो, जो मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबके साथ प्रेम भाव रखो। ये बहुत कठिन काम है संसार में, खासकर आजकल का युग, साइंस का युग कह रहा है, तो लोग कंपटीशन में लगे होते हैं। सात जिंदगी तक के खाने के लिए रुपया पैसा होता है, बिल्डिंग होता है, 2 आदमी कुल होता है परिवार में, माता पिता, एक बेटा होता है, सिर्फ 3 होता है, उसके लिए 2 कमरा काफी होता है बैठने के लिए, आराम से सुख शांति से जीने के लिए, दुख को कम करने के लिए।
नहीं जी 7 मंजिल का बिल्डिंग बना हुआ है, 8 मंजिल का बिल्डिंग है, उतने में बच्चे जी का देहांत हो गया, मियाँ बीबी कुल रह गया, दुख का पहाड़ गिर पड़ा। क्यों उस समय आप दुखी होते हो? क्योंकि इस तरह का भाव हमारे अंदर नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो एक दिन छूटता नहीं हो, जो मिटकता नहीं हो। कोई एक चीज बताइए, कोई मिलेगा नहीं। संगे चुमनेंदे ने भी अपने शरीर को छोड़ा तो हम जैसे एक छोटे सत्र के छोटे विचार वाले लोगों का कहना ही क्या। संग्यस चुमनेंदे जो छु की गल्प है, धर्मराज है, पेड़ों के नीचे जिंदगी बताया। क्या पेड़ों के नीचे जिंदगी नहीं बिता सकते हैं हर कोई व्यक्ति? कहने की बात है, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि घर बार छोड़ के पेड़ के नीचे जाओ। उसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए होता है, करुणा चाहिए होता है, दया चाहिए होता है, और हर किसी की बस का रोग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पाप का कार्य को नहीं करना चाहिए, चाहे न्यालवा का धुंगल हो, नरक का दुख, प्रेत का धुंगल हो, इदक का दुख, तिर्यक का धुंगल हो, जानवरों का दुख, जो भी दुख, असुर लामाहीन का धुंगल हो, वो दुख सब किसी ने किया कराया नहीं है, सब अपने मन के किया कराए का फल है। आपने बहुत बड़ा पाप कार्य किया, संगेश के गुंडा के पास जाके मैंने बहुत बड़ा पाप कार्य किया, मुझे माफ कर दो बोल के, इससे माफ होने वाला मुझे नहीं लगता है। या तो उस तरह का आपका व्यसन होना चाहिए, पश्चाताप। उस दिन से आपने सही में पाप का काम करना छोड़ दे तो शायद वो काम कर जाएगा, वरना पाप का काम वाला करके रहे। मैंने पाप किया, जो पाप किया आज का काम आज ही कट जाए बोल के किसी मंदिर में जाके एक दिया जलाने से और छठ करने से पाप धुल जाए बोलते, फिर तो बड़ा आसान काम होता है, बिजनेस हो गया। तो यहाँ बिजनेस नहीं चलने वाला, ये मन की बात है, शुद्ध मन की बात है, समझ गए ना? तो यहाँ तक मैंने बताया था। अब आगे का श्रवण कीजिए। न्यालवा डिपा थोंगा थेदंग थेपादंग ढेंदंग लाकदंग जुक्सु गेनमचंग जिपा चेपरा जुना निजेते नमिन्यम सुन्योंगा म्योची छल बोलते हैं। अब दूसरी बात है, बोलते हैं यहाँ महाराज जी दूसरी बात, कई लोग जो बोलते हैं, जब हम लोग लगंग में जाते हैं तो लगंग के दरवाजे के पास लिखा होता है सिपा खुरलो बोल के, देखते हैं ये लायुल है, ये लामाहीन का युल है, असुर का, ये हिदाक का युल है, ये मी का युल है, और सबसे नीचे न्यालवा का युल है। उसमें कोई पतीला के ऊपर चढ़ा करके पका रहा है, कोई तलवार से काट रहा है। देखते हैं ना, कहीं सिपा खुरलो देखा, कहीं लगन के बाहर भाव चक्र बोलते हैं, वो देखते हैं। कई लोग बोलते हैं न्यालवा के बारे में मूर्ति बनाया होता है, काट रहा है, जला रहा है, वो त्रिशूल पर चढ़ा करके बिल्कुल मार रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है ना चित्र। उस चित्र को देखने से अगर आपके अंदर श्रद्धा है, दत्ता है ऐसा, तो उस समय आपको डर उत्पन्न होगा ना, बोलता है, होता है ना। न्यालवा का चित्र देखने से, वो रिमो देखने से, चित्र देखने, मूर्ति देखने से डर लगता है ना, बोलता है। जब आप चित्र देख के इतना डर रहे हो तो सही में आपको न्यालवा का दुख आएगा तो क्या हाल होगा, बोलता है। तो इसलिए अभी से सुधरो, बोलता है कि पाप कार्य को कम से कम करो और मत करो। न्यालवा डीपा थोंगदंग थेपादंग, न्यालवा डीपा मतलब न्यालवा का रिमो डीपा लिखा होता है, उसको देखने से, और न्यालवा के बारे में मैं कल में बहुत बोला, उसको सुनने से थेपादंग ढेंदंग लगदंग, और उसको मन में धारण करने से, वो नरक में ये है वो है सब दुख जो मैं कल बताया था। लकपादंग, किसी किताब को पढ़ करके वो न्यालवा का दुख ये है वो है बोलते, न्यालवा का मतलब नरक का दुख यह है वो। जुक्सु जेनम चंग, और कहीं मूर्ति बनाया हुआ है, कोई काट रहा है, त्रिशूल के ऊपर चढ़ाया है, आरी से काट रहा है, ये सब मूर्ति देखने पर जेनम चंग जिप्पा चेपरा जुड़ना, उसको देखने मात्र से जब आपके अंदर बे उत्पन्न होता है, जिप्पा चेपरा जुड़ना मिजी पे नामिन यमसु न्योंगा मिची साल बोलता है। सही में जब आप पाप करे करके न्यालवा में पहुंच जाएगा तो कहने ही क्या बोलता है, उस समय तो आप डर के मारे इतना भयभीत हो जाएंगे, बोलते हैं उसका प्रश्न ही क्या है, बोलता है डरेंगे ना, सही में पहुंचेंगे तो कहता है कि पाप का कार्य को नहीं करना, न्यालवा का नरक का दुख जो है इसकी भांति है, बोल रहे हैं। अब इसके बाद देवाकुंजी, अब इसमें एक दूसरा एक बताना चाहिए। कल मैं फनल बता रहा था ना, थिंगना वगैरह दुजम वगैरह बताना, एक दूसरा भी होता है न्यालखम चौकिया होता है, 18 प्रकार का न्यालवा होते बोलते हैं, उसमें सब में डिटेल नहीं जाना है। एक ढंगन्याल बोल के होता है, कल तो वो पका रहा था वो वाला बता रहा था ना, ढंगन्याल बोल के होता है। ढंगन्याल में क्या क्या होता है, उसमें लिखा होता है छस के अंदर अछुछू जरवा, अचुचू जरवा बोल के एक न्यालवा है, वहां पहुंचते इतना ठंड है कि आप मुंह से अचुचू ही निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलने वाला। जो हमारे ठंड है ना उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, वो कई गुना ज्यादा ठंड, बस अचुचू जरवा बोल के बोलते हैं। अब केहुत जरवा बोलते हैं, इतना ठंड है, बस रो रहा है, पिट रहा है, ठंड से कपड़ा ही नहीं है, शरीर नंगा है, यहाँ वहां दौड़ते हुए, इस तरह का पाप का कर्म होता है बोलते हैं न्यालवा में, ढंगन्याल में। और सो थम थम चिपा बोलता है, 24 घंटा दान कितकिता रहा है, ठंड के मारे ना, अब क्या करना, दान कितकिता रहा है, दान रुकता ही नहीं, इतना बड़ा ठंड होता है। सो थम थम चिपा, ये न्यालवा का धुमाल है, सो थम थम चिपा।
अब फिर वहां पर छुब्र दुलवा बोलता है। अब इतना ठंड हो जाता है कि शरीर फट जाता है, उसके अंदर हमारे किन्नौरी बोली में तिपोल बोलते हैं ना, ठंड का वो तिपोल निकल जाता है, पिंपल्स निकलता है, एक फोड़ा निकलता है, वो अंदर पूरा पानी भरा होता है। जब वो फट जाता है तो इतना ठंड है ना, एकदम सूख करके सिकुड़ करके जो है शरीर सब पूरा हड्डी के साथ चिपक जाता है। बोलता है क्या कहते हैं, हमारा मांसपेशियां है ना, तो इतना बुरा हाल होता है। छुब्र जुम्वा, छुब्र दुलवा बोल के ऐसा आता है। बोलता है एक दूसरा होता है उपल तरगेपा बोलते हैं। अब हमारा शरीर जो पूरा फट जाता है, बोलता है शरीर में फट करके, जैसा उत्पल बोल के एक मेथो का नाम है ना, ऐसा फट जाता है। बोलता है 4-4 टुकड़ों में ऐसा फट जाता है, जैसा फूल खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है फट जाता है। बोलता है जैसे फूल ही खिला हुआ जो है, ठंड के मारे सारे शरीर जो फट करके उत्पल मेथो की तरह निकल आता है। बोलते हैं ऐसा फट जाता है उपल तरगेपा। उपल 6 तरगेपा बोलता है, उससे बड़ा है वो 4-4 पंखुड़ियों के फूल जैसा फटा होता है ना, उसके ऊपर फिर एक बड़ा जैसा फट जाता है। बोलता है 4-4 पंखुड़ियों वाला 10 जितना होता है, इतना बड़ा फूल जैसा फटा होता है शरीर में ठंड के मारे। उपल 6 तरगेपा, वो पूरा रंग जो है नीला पड़ जाता है। बोलता है इस तरह का दुख है। बोलते हैं नीला नीला रंग का। अब उसे पद्मा तरगेपा बोलते हैं। अब नीला जो है ज्यादा ही वो रंग बदल करके लाल हो जाता है। बोलता है वो पंखुड़ी जैसे पद्मा की फूल की तरह दिखाई देता है, वो पद्मा तरगेपा बोलता है। फिर वो ज्यादा फटते फटते 100 पंखुड़ियों जैसा पेट जैसा, तो पूरा ऐसा पद्मा जैसा खुला हुआ है ठंड के मारे पूरा है ना, और बीच बीच से खून निकल रहा है, तो पद्मा 6 तरगेपा बोलते। इस तरह का न्यालवा भी है, उसको ढंगल बोलते हैं। ठंड के मारे जो है वहां पर ऐसा है, ये न्यालवा है। फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, शिंतु जो के न्यासुम दुंगल नाव दिक्पे ले के देवृतु पे सुन। अपना किया हुआ पाप का कर्म है, किसी प्रभु या भगवान ने नहीं बनाया है। यही नंबर संज्ञा का 6 चीज है। ये वाह करोगे तो थोड़ी झिंगम, देवाचिन जी झिंगम, उम्र का भी झिंगम है ना, संतोपल जी झिंगम, लहरक का भी झिंगम। झिंगम में कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेंगे, हम लोग पहुंचेंगे। ऐसा ही थोड़ी पहुंचता है, हमको पहुंचना है जी, जाना है। अब यहाँ वाला देवाचिन जी सिंधु जेवराज देवाचिन जी झिंगम, अंदर से वाला पाप का सिम भरा हुआ है जी, पूरा मुंह से वाला देवाचन और अंदर से वाला न्यालवा चने वाला काम कर रहा है। फिर वो बाहर और अंदर मैचिंग नहीं होगा ना, वो नंबर संगेश का अच्छा नहीं है। कहता है कि पहले एक साधु ने तोता पाल के रखा था। बोलता है अब तोता है, उसको छुस दे रहा हूँ, सोचा था आज से तू है ना कहते हैं तो नहीं करना, अम्मा ने पे में हूँ बोल के पढ़ना। वो तोता है अम्मा ने पे में हूँ, अम्मा ने, फिर उसको मोलम बिगड़े पर सब कर रहा है। पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। तोता पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, गम करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाते पीते नहीं रहना। तोता वही बोलते जा, वही बोलते जा। वो तो तोता है ना, वो मुंह से बोल रहा है अम्मा ने पे में हूँ, पाप नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, मन को एक जगह टिकाना चाहिए। वो तोता ही तोता सिर्फ मुंह से बोल रहा है, करता तो नहीं ना। हमको तोता नहीं बनना है, छुस्पा बनना है। समझ गए ना, तोता वाला काम नंबर संगेश में सिखाया नहीं है। वही लोग पाखंड करते हैं, वही लोग आडंबर करते हैं। लामा रिम्पोचे सबका दर्शन करना अच्छी बात है, वो आपका क्वालिटी है, आपका यंत्रण है। लेकिन जो हम लोग जिस तरह के संगेश के छोस को सुनते हैं ना, उसको मन में धारण करके अपने कैरेक्टर को सुधारना, अपने चरित्र को सुधारना, लोक कल्याण की भावना रखना, इससे बढ़कर छोस है ही नहीं है। अगर ये किया तो आप बिना मलम लगाए भी जिंगम पहुंच सकते हैं। वही असली मलम हो जाता है। असली मलम सोच से जुड़ा होता है, गाने की तरह गाने से नहीं जुड़ा होता है। गाने की तरह तब गाना पड़ता है जब मन भी टिक जाए, लगे तो फिर कहने ही क्या, फिर तो असली मलम हो जाता है। सबसे पहले अपना सेंस ही है, समझ गए ना, ये सेंस का ध्यान रखना है। देवाकुंज नंग ने, अब न्यालवा वाला चैप्टर समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। इसके बाद देवाकुंज नंग ना से जेपा देवे धपो गेपा चित्र भर देजिन धुंगल कुंजी नंग ने नी नरमे न्यालवे धुंगल रब में से। अब तुलना करने, सुख में सबसे बड़ा सुख क्या है और दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में, ये प्रश्न, इस प्रश्न का समाधान करते हुए महाराजा जी को बोल रहे हैं कि देवाकुंजी नंगना सत जेपा बोलता है। सरत सरत सन वस्रेदा, सरत सत का मतलब जिम्बा, जिम्बा दक्षिण छप्पा जिम्बा। कहता है कि देवाकुंजी नंग ने सत जेपा, छप्पा और जिम्बा जिस व्यक्ति में कम से कम हो, एक दिन छप्पा और जिम्बा पूरा खत्म हो जाए, उस व्यक्ति के सुख को हम आंख से नहीं दे सकते। वो व्यक्ति क्या सुख भोग रहा है, उसके अंदर इतना सुखंग होता है। बोलता है ये जिम्बा सबसे बड़ा दुख का कारण है। बोलते हैं जिसके अंदर जिम्बा समाप्त हो जाएगा ना, तो उसके अंदर इतना सुख होता है कि उस सुख को मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन वो व्यक्ति अनुभव कर देगा। बोलते हैं ये बोलते हैं
देवाकुंजी नंग ने सत जेपा बोलता है देवा सुख में सबसे बड़ा सुख, जिसमें आसक्ति कम से कम हो उस व्यक्ति के अंदर सुख होता है, बोलता है। समझ गए ना, ये सुख होता है। से जेपा से देवे दपो जीपा जित्र भर। अगर हे महाराजा आप अगर सुख का मालिक बनना चाहते हो तो जिम्बा को कम से कम करो, तो आप राजा होते हुए सुखी का मालिक हो जाओगे, बोलता है। समझ गए ना, ये बता रहे हैं जेपा जितावर। और उसके बाद क्या होती है, दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है, जो मैं नरक का जो दुख बताया ना, वो है, वो किस लिए होता है, जिसमें दक्षिण ज्यादा होता है, जिम्बा ज्यादा होता है, उसी व्यक्ति में ही क्रोध आता है। और न्यालवा का व्यू जो है क्रोध है, खुंठो है। जब खुंठो इतना बढ़ करके वाणी और शरीर से चल जाता है तो वो मिगेवा के अंदर सबसे बड़ा पाप हो जाता है। अकुशल धर्मों में सबसे ज्यादा पाप वो जाता है, वही धकेल करके न्यालवा नरमित, जहां पर एक लोहे का कमरा चारों ओर से आग जलते हुए उसमें धकेल देते हैं। उसके बाद ऐसा जल जाता है कि हड्डी पसली कहां गया पता ही नहीं होता है, केवल बाद में एक थोड़ा सा जला हुआ राख जैसा बन जाता है 1 सेकंड में। तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। सुख के अंदर, जिसके अंदर तृष्णा, उसको हिंदी में अच्छा बोले तो तृष्णा जिसमें ना हो उसमें सुखी ज्यादा आता है। और जिसमें तृष्णा ज्यादा हो, विपरीत तृष्णा ज्यादा हो, सेपा छकपा जिम्बा ज्यादा हो, तो उसके अंदर न्यालवा में जाने वाला जो व्यू जो है उस व्यक्ति के अंदर रहता है और मर करके उसकी ये गति होती है ना। ये बोल रहे तेवा कुंज नंगना श्रेपा से तेवा नंगला छोटू जुड़वा तेवा कुमो सुकाओ कुमो साइनो दमदो ठिरमा तेरा जिम्बा माइमा ताकजिन माइमा दोक सुकांग बुतो तेरा ये ताकजिन लातन होतरा ये दुकांग बुतो संगे से सुनाते है ना। बुद्ध कह रहे हैं ऐसा, भगवान बुद्ध ऐसे कह रहे हैं। तो इसको ध्यान देना बोल रहे हैं कुंभो लुटुक जी जल्पो तेजो संगो के प्रति। तो इसलिए आप अगर राजा तो हो ही हो आपके पुण्य से, अगर मन का भी राजा बनना चाहते हो तो जिम्बा कम करो, आप मन के राजा हो जाएंगे, उसमें पुण्य का फल फलित हो जाएगा। ये बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया, जिम्बा रखा, तो महादुख जो न्यालवा नरमे का मतलब उस दुख को गिन ही नहीं सकता है। नरमे की माई होने दूंगा, नरमे नहीं गिन सकने वाला दुख जो नरमे थे ना, टंका की नर्थ की मारे चित की मारे टेंडा की दुंगल चेंबोती गवा नहीं योंगे रहते ना, सोसो की जिम्बा की संगी ताकजिंग की संगी आसक्ति जो है उसको तृष्णा बोलो आप, है ना। जिम्बा छकपा राग काम, उस भावना से जो दुख होता है बोलता है, इसको जानो बोलते हैं। अब इसमें देखिए आप देवा कुंजी नंगने से संगे चुमदेंदे संगेस कैसे हो गए, उन्होंने जो श्रेपा जो तृष्णा है ना उसके मूल को ही खत्म कर दिया तो संगेस बन गए। तो इस उपलक्ष्य में आचार्य नगार्जुन जी एक दूसरा उमा बोल के सुनेंगे, उमा सवा शरब बोलते हैं, उसमें कहा है कि ले तंग योमंग जेपे थर बोलते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सेपा नहीं हो, योमंग नहीं हो, तो कर्म गलत कर ही नहीं सकता है। जब योमंग खत्म हो गया तो गलत कर्म कर ही नहीं सकता। योमंग क्या है, दोछा शेतंग तिमुख दोछा शेतंग तिमुख सुम देदा जिक्तन दुख सुनते। दोछा शेतंग तिमुख जो है जिम्बा की भावना है ना, क्रोध की भावना और अज्ञान की भावना, यह तीन जो है जहर बोलता है। अगर हम लोग जहर को पिए तो क्या हो जाएगा, हम मर जाते हैं ना। उसी तरह इस विचार को हम मन में रखते हैं तो न्यालवा में ले जाके ना, जहर पीने से लोगों में अशांति छटपटाहट मरने तक का नौबत आ जाता है ना। इस दुख सुन को लेकर के हम अपने शरीर और वाणी से काम करेंगे तो वही व्यक्ति न्यालवा में जाता है, नरक में जाता है, वही व्यक्ति प्रेत में जाता है, हितक में जाता है, वही व्यक्ति जानवर में जाता है, वो तिर्यक में जाता है। यही है कहने को। अब कहते हैं कि संगे चलने गोम्बोलुटुप जी कह रहे हैं दूसरे ग्रंथ में, इसमें नहीं, एक मूल मध्यमिका कारिका बोलते हैं, उसमें कह रहे कि लेतंग योमंग जेपे थर बोलते हैं। जब योमंग दोचा शेतंग तिमुख जब समाप्त हो जाएगा तो गलत काम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उसमें ऑटोमेटिकली स्वभावता सहजता से खुद बखुद अनाभव बिना प्रयत्न किए हुए दया की भावना निंजे, करुणा की भावना निंजे, और मैत्री की भावना जंबा, मुदिता की भावना गवा, उपेक्षा की भावना तंगम, वो आ जाता है और ज्ञान का दीप बन जाता है, वो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। ले तंगम जेपे थर, वो थर से हो जाता है। थरपातंग थंची चिंबे गोपंग केवल मोलम लगाने से नियम होता है। मोलम असली लगाना है तो थरपातंग थंची चिंबे गोपंग मिल सकता है। मोलम कोई गाना नहीं है, गाना तो एक माध्यम है, उससे हमारा मन को थोड़ा शांति मिलता है। उस समय विचार भी जुड़ा होना चाहिए। विचार और मुंह से जो बोल रहे हैं वो जुड़ा हुआ हो तो उसमें फल मिलता है। समझिए ना। लेतंग न्योमंग से बेहतर फिर कहते हैं लेतंग न्योमंग नमतो ले देदा टोपे टोपा नि तोंबा नि जगह पूरा जुर बोलते हैं।
लैस तंग न्योमोंग दोचा चितम तिमुक न्योमोंग क्लेश जो दुख सुम है, दुख ना है, वो नहीं करने पर फिर गलत क्रम हो ही नहीं सकता। वो जब उस विचार का भावना आपके मन में है नहीं तो गलत क्रम कर ही नहीं सकता। लेदंग न्योमोंग नम तो देदक टोस्पे टोपानी, देदक टोस्पे टोपानी, जो लेदंग न्योमोंग के द्वारा हम संसार के प्रपंच में फंसे हुए हैं ना, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना पड़ता है रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन इतना भी मत छटपटाओ यार मेरा कल्याण हो दूसरा जो भी जाए, ये भावना यहाँ संघर्ष ने नहीं सिखाया। तो लेदा नमो नम तो ले देदा तो उस तरह का जो प्रपंच टोपा वाला प्रपंच जो है तोंगबानी की भावना से सब हट जाता है, बोलते हैं देदा टोपे टोपा नहीं तोंगबानी जी का प्रचुर। इसलिए तो शरम निंबो के अंदर जोग में, ढा में, ढे में, रो में, रजा में, छु में दो बोलते हैं ना, शरम निंबो पढ़ते हैं आप लोग। अब मुंह में तो रखा हुआ है शरम निंबो, और मन से भी शरम निंबो को जाने तो जिम्बा को कब करने में बहुत सहायता मिलता है। जब तक इस दुनिया को आप मितकपा जीरो ना समझ ले, जीरो होते हुए भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई देते हुए भी जीरो ही है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, बाकी का बीच क्या है, सब ड्रामा है। ड्रामा है लेकिन हमारा जिंदगी है। इस ड्रामा को सुंदर बना सकते हो आप, है ड्रामा ये है, इसको सुंदर बनाना आए तो मनुष्य जीवन का एक वो लाभ मिल सकता है हमें। अन्यथा क्या मरना है, एक दिन मर के आप अपना शरीर को ही नहीं ले जा सकते तो धन दौलत तो सब यहाँ रह जाएगा ना। जिस शरीर को आपके परिवार वाले पाला पोसा प्रेम करते हैं, उस शरीर को 2 दिन भी नहीं हटाओ यार, इसको बदबू आ रहा है, ले जाओ जल्दी जल्दी, ले जाएंगे शमशान में जला वला देंगे, 49 दिन टंग करेंगे, खत्म। अब मनुष्य जो है जीते जी जो है अगर पुण्य कर सके ना, उससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं है। जीते जी पुण्य करना और मरने के बाद पूजा करना वो तो पठंग है, हम लोग किन्नौरी भाषा में पठंग बोलते हैं, परंपरा है वो। पठंग नहीं करना है उसको, पूजा करने का लाभ होता है। मैं पूजा का निंदा नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता, पूजा करना आना चाहिए, सैमसंग को होना चाहिए। वो देर लेते थर बोलते हैं। इसलिए तोंगबानी का तावा जब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है, मैंने बताया ना, आप लोग सब दर्जे चुप्पा पढ़ रहे होंगे, कर्मा रबरे मरमेदा झुमा शिल्पा चिवरदा मिलम लोपा चिंताबू, टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, सब पानी के बुलबुले की तरह है, इंद्रधनुष की तरह है, बादल के आने जाने की तरह है ना। कोई नित्य चीज नहीं है, एक एक क्षण में हम लोग बदल रहे हैं। अगर हमारा एक क्षण नहीं जाता तो 1 साल नहीं बनता, 1 साल नहीं बनता तो 25 साल नहीं बनता। एक एक क्षण में हम लोग मर रहे हैं, फिर भी हम समझ रहे हैं कि हम जी रहे हैं, पता नहीं कि हम लोग उतर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि हम चढ़ रहे हैं। समझ गया ना, तो एक गलत भावना है। तो लेबंग योमोंग को कम करना चाहिए, जो मरिपा से जुड़ा हुआ है, निगेवा से जुड़ा हुआ, तो थरपातम थजित छिंपे लम की ओर खुद ही हो जाता है। भगवान बुद्ध इसी रास्ते पर गए थे और भगवान बन गए। भगन का मतलब क्या है, जिसने त्वचा चेतन मुख नजर को भगन कर दिया, समाप्त कर दिया है। भगवान तत् का मतलब नष्ट कर दिया, त्वचा चेतन मुख नजर को नष्ट कर दिया, है ही नहीं है। वान का मतलब वो ज्ञान का यंत्र सा वान हो गया, उनमें आ गया भगवान। समझ गया ना, लेता हूँ मैं। अब इसको आचार्य नगर जी ने, मैं इसको बड़ा महत्व देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को संस्कृत में उच्चारण करना बड़ा अच्छा लगता है। इसको टिबेटन में अनुवाद हो गया था तो क्या हुआ, लेता हूँ जिपे थर लेता न्यूमो नमतो ले तेरा टस्पे टोपानी तोंगबानी जी का प्रचुर। तोंगबानी का जब तक ज्ञान ना हो, ये संसार जो है शून्य है, अनित्य है, नष्ट होने वाला, जब तक इस तरह का ज्ञान नहीं हो तो आपके अंदर अज्ञान है। ये ज्ञान हो तो आप संसार की स्थिति को जान रहे हो तो गलत काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, वो खुद ही न्योमोंग गढ़ जाएगा और अच्छे कर्म की ओर आप जाएंगे। अब इसी ये तो तिब्बती भाषा में अनुवाद हो गया था, बाद में संघर्ष का छत सब तिब्बतन भाषा में अनुवाद हो गया था। तो वो है, अगर मूल रूप में था कि कर्म क्लेश, कहते हैं कि कर्म क्लेश कलेशान क्षयात मोक्षा बोल के लिखा है। कर्म क्लेश क्षयान, कर्म और क्लेश का जब क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है तो मोक्षा। कर्म क्लेश विकल्पिता तम प्रपंचात प्रपंचस्तु शून्यतायाम विरुद्धते हैं बोलते हैं। तोंगबानी का जब तोपा आ गया ना शून्यता का, तब वो सब गप्पा हो जाता है। बोलता है छुई के न्यमलेन के साथ तोंगबानी का भावना होना चाहिए, नहीं तो जिम्बा रह जाता है। मोलम अच्छा लगाया ना, मोलम अच्छा लगाने के बाद मोलम मैंने लगाया है, इस मोलम से सबका कल्याण हो की भावना ना हो ना, अपने को सोच करके मोलम लगाएगा तो वो फिर जिम्बा हो जाता है। नंगबा संजेपा की चीज से हट जाता है। नंगबा संजेपा की चीज जैसा दिखाई देता है, लेकिन बुद्ध ने जैसा कहा है वो रास्ता से हम लोग भटक जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं देवाकुंज नंगने से जेपा, सुख के अंदर सबसे बड़ा सुख, जितना जितना आप तृष्णा को छोड़ते जाएंगे उतना आपके मन में सुखी आएगा।
तो कहते हैं राजा जी से, अगर आप सुख के मालिक बनना चाहते हो तो जिम्बा को छोड़ते जाएंगे तो आपके अंदर सुखी आ जाएगी। और धुंगल के अंदर जो गलत काम करने से, गलत कार्य करने से, गलत भावना करने से जो नलवा, जो अविची नरमेट के नलवा में पहुंच जाता है, उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। तृष्णा को छोड़ने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। कुल मिला के है, समझ गए ना। अब इसके बाद देना निंचित दुंतुम सुमजा ही रत्तु तक दुंगल कांगला पा देनी नलवे दुंगल छुंगुलांग यलियंग निजी छारियम मिफेबोस। ये तुलना करने, जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर है ना, इस पृथ्वी पर जो हम दुख भोगते हैं ना, उस दुख को नलवा के दुख के साथ अगर कंपेयर करें, तुलना करें कि यहाँ का दुख जैसे ही होता है कि नलवा का कैसा होता है, नहीं बोलता है यहाँ जो हम दुख भोग रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, बोलता है नलवा में तो इससे हजार गुना दुख होता है, बोलता है। उदाहरण के लिए देना निंचित धुंतुम सुमझाई, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के पूरा नंगा करके आपके शरीर में पीना, बोलता है यहाँ निंचित बदले एक दिन धुमधुम सुमझाए। धुमधुम मतलब एक लकड़ी के ऊपर एक नोकीली भाला बोलते हैं उसको, भाला पता है ना, शस्त्र भाला जो होता है, लकड़ी के ऊपर लोहे का तेग बना के, जो पुराने समय में राजा लोग भाला से लड़ते थे ना, वो भाला के द्वारा सुमझा ही 300 बार आपके शरीर में चुभा रहा है, ऐसा आपके शरीर में चुभ रहा है। सुमझा ही रत्तु तक तुंगल कंगला पाओ, उसको 300 बार उस बर्छा बोलो उसको, उस बर्छी से चुभाने से आपको कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा ना। इस संसार में एक कोई व्यक्ति आपको नंगा करके बर्छा लेकर के 300 बार आपके शरीर में चुभाने से कितना दुख होगा, बड़ा भारी दुख होगा ना। कहते हैं कि देनी नलवे तुंगल छुंगुलांग, ये जो दुख यहाँ जो बीत रहे हैं 300 बर्छी चुभाने वाला, अगर उसको नरक के दुख के साथ आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो नरक का छोटा सा दुख का भी ये तुलना नहीं किया जैसे, ये कुछ भी नहीं है, बोलते हैं। यहाँ का जो 300 बर्छी द्वारा आपको शरीर में चुभाने वाला जो दुख जो है, नलवा का छोटा सा डुंगल के साथ भी उसको नहीं बिठा, वो ज्यादा ही डुंगल है, बोलते हैं नलवा वाला। नरक का दुख इस तरह होता है, उसको जाना बोलता है। तेरी नलवे डुंगल छुंगुलांग, नलवा के डुंगल छोटा को भी, नरक के डुंगल छोटा जैसा नरक के डुंगल को भी होलियंग निजी छारियम में फिसो, उसका छोटा सा अंश भी नहीं रहता है, उसका तुलना ही नहीं हो सकता। बोलता है कि नरक का छोटा सा दुख भी 300 बर्छियों द्वारा शरीर को चुभाने से ज्यादा होगा। तो आप अनुमान लगाओ, बोलते हैं कि नरक का दुख जो है कितना भयभीत और कितना सहनशील नहीं करने योग्य है, बड़ा ही दुंगल होता है, बोलता है। यहाँ संसार में एक दिन में कोई व्यक्ति 300 बर्छियों से सख्ती से आपके शरीर में चुभाने का जो दुख होता है, वह ना तो नरक के दुख के एक छोटे से अंश के बराबर हो सकता है, नहीं तुलना किया जा सकता है, कुछ भी तुलना नहीं होता है। नरक का दुख तो असहनीय है, तब तो मैं भी दूंगा, उसको ना भी नहीं सकता है। इस तरह का दुख नलवा में होता है। देखिए अब दुख ये है ना, मैं आप संगेश के बताऊं, जब तक हमारे मन में अच्छे और बुरे भावना, अच्छे भावना है आपके अंदर, बहुत अच्छा है, मेरे पास अच्छे भावना है, मैं पुण्य करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं सुचिम भी सुंशी करता हूँ, गोम जमलेम भी करता हूँ, मेरे अंदर संगेश के तेंबार मच्छी का ज्ञान बहुत है, मैं बड़ा हूँ, दूसरे छोटे हैं, ये तो ज्ञान लिया हुआ है, लेकिन कोरा ज्ञान लिया हुआ है, जमलेम किया ही नहीं, मुंह से बकते ही जा, अहंकार को दिखाते ही जा, बहुत बड़ा जिम्पा हो जाता है, वो गलत हो जाता है। जो छस्ता असली होता है ना, वो मैं छस करता हूँ बोलेगा ही नहीं, और डींग मारेगा ही नहीं, उसके चेहरा को देख के पता लगता है, उसके तेज को देख के पता लगता है, यार ये व्यक्ति तो अच्छा होगा, बहुत शांत और सरल, और जब जरूरत पड़े तभी बोलेगा, नहीं तो बोलता ही नहीं है। ये चस्पा का वो है, निशान है, समझ गए ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे शिवाला चंजुक सुंशी किया ना, जैसे शिवाला इतना शांत थे, इतना सरल थे, इतना दुखक थे कि उन्होंने सब न्यामलेन सब कर चुका होता है, न्यामलेन सब कर दिया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में थे 6वीं शताब्दी में, आज से 1800 साल पहले के करीब, 1800-1400 साल पहले, जो भी हो, सोते रहते थे, और सो के खाते पीते मस्त, क्योंकि वो सो रहे हैं तो न्यामलेन में होते हैं, खा रहे हैं तो न्यामलेन में होते हैं, है ना जी, सब न्यामलेन किया होता है। वो नालंदा के खसपा लोग ने क्या बता दिया उनको, ये तो मूर्ख आदमी है, इसका काम सोना है, बस मूतना है और बस सुस्त में रहना है। उसका नाम है बुसुकू बोल के, क्या बू मतलब खाने वाला, भूख तस के
सुप्तस्य सुप्तस्य मतलब संस्कृत में भू सुख भुक्तस्य सुप्तस्य कुछ ऐसा जैसा है ना, खाते पीते रहना बाकी काम ही नहीं। अब उन लोगों ने मैटिंग कर लिया, खेपा उन लोगों ने मैटिंग कर दिया, इसको तो हटाना पड़ेगा यार, यहाँ बेकार है, सबको सुस्त कर रहा है, सो रहा है। लेकिन वो नमलम्बा टुकटप आदमी, किसी को पता ही नहीं, मुंशी भी नहीं है, सोचा कि ये तो बेवकूफ आदमी है। उन्होंने क्या चाल चला, एक दिन से बच्चों में जो भी था, उस दिन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में एक मीटिंग बुलाया। अब कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा कि इस व्यक्ति को इतना बड़ा सिंहासन पर बिठाएंगे और सबको जो इकट्ठा करके अब उसको छुंशी करने का प्रार्थना करेंगे, धर्म को प्रवचन करने का। बोलना बालना तो कुछ नहीं आएगा, थूकेंगे, जूता मार के निकाल देंगे। ऐसा मीटिंग करके बैठा हुआ है लोग, जैसे शिवाला ऐसा मीटिंग किया। अब शिवाला जी तो डुपथप हैं, उनके अंदर सब लेदंग नमोंग जेपेथर लेदंग नमोंग सब खत्म हो चुका है। अंदर से जम्बे यंग से साक्षात उन्होंने ज्ञान सीखा हुआ है। जब जम्बे यंग का ध्यान कर जम्बे यंग आके सिखाते जान, देखते देखने में सोते हुए खाते हुए पीते जैसा अंदर से पूरा ज्ञान है। तो उन्होंने फिर वो बनाया जी, सिंहासन बनाया, बहुत बड़ा लोग विद्वान लोग आए, अगल बगल में बैठे, राजा को रखा, सबको रखा उसको बदनाम करने के लिए। जब वो बैठ गए सिंहासन पर तो लोग हंस रहे थे, जिसने षड्यंत्र रचा था, अब इस बोल तो कुछ नहीं पाएगा, अब इसको यहाँ से रफा दफा करने का सब सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि आज तक किसी विद्वान ने बताया हुआ धर्म को समझना चाहते हो कि आज तक किसी ने नहीं बताया, किसको समझना चाहते हो, बोल दिया उन्होंने। सब हैरान हो गया, ये मूर्ख आदमी कैसा बात कर रहा है, इतना बड़ा विद्वान जैसा बात क्या कर रहा है। सोचा तो मैंने ठीक है पहले से बताया तो सुना, नहीं बताया वाला चाहिए बोल के। फिर उन्होंने अब शुरू कर दिया जो चंजुक बोल के हम लोग बहुत ही एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं ना, जंजुक से चोजुक बोलते हैं, बोली वो उन्होंने बताया, ऐसा बताया कि वो 10 ले हुए, उसमें कम से कम 1000 श्लोक है, ऐसा बताया। जिसने षड्यंत्र रचा था वो तो पिघल गया, चूहा जैसा हो गया। अरे यार इसमें इतना ज्ञान, बाप रे बाप, इतना ज्ञान देते गए, आंख बंद करके बोल रहे हैं। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, कुछ ने आधा लिख दिया, कुछ ने पूरा लिख दिया। वो सब लोग हैरान रह गए, देखो यार हम लोग जाने ही नहीं है, तो इतना सिद्ध पुरुष है, सब कुछ जानते हैं, हमारे से 20 गुना जानते हैं। अब नीचे जाके शरब लहू बोल के आता है, उसमें लहू चू है ना, 10 लहू है, शरब लहू में आता है। शरब लहू में एक छिक आता है, पंक्से मुदंग में द लोई दुन्ना मिने पर देसे नंबा शिमे पर मिपतुशी बोल के आता है। जब वहां पहुंच गए थे तो वहां जो है यही बात चल रहा था, लेदंग यमुंग जिपे थर वाला आचार्य नागार्जुना, विषय वस्तु एक ही है, संगीत का गोपंग कैसा मिलता है, वहां पॉइंट पर पहुंच गया था। वो बोल ही रहे थे उस समय जेप्सिन जम्बे वंसुम जो उनके सामने आ गए साक्षात रूप से, उनको ऐसा किया, ठीक है साथ ही लेकर के बरनंग में चले गए बोलते हैं। जम्बे हमने ऐसा किया जैसे शिवालों को ले करके आकाश में गायब हो गए। तो नीचे बगदर मर गया, बड़ा गलती हो गया, ये तो डुबथप हमारे बीच में होते हुए संगीत की तरह होते, बड़ा ये हुआ है। लोगों ने बड़ा प्रार्थना किया, वो करके बाद में दोबारा आ करके पूछा कि कौन सा कितना श्लोक का है भाई आपका, ये जो उसके नीचे मोलम का लेवू वगैरह सब ना सब कंप्लीट करके बताया कि ये जो लिखा है ये सही है, ये सही नहीं है बोल के। आजकल के जो चंजुक बोल के है ना, वो चोजुक वो है जैसे शिवाला से। मेरे कहने का मतलब सेंस से होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कर रहे हैं जैसा होता है ना, मन दूषित होता है तो गलत हो जाता है, मन साफ हो तो इस तरह के जुटप भी होता है। मतलब कहने का मतलब सेम का बात है ना, तो सेम का बात है। तो उस समय जो जेत्सुन जम्बे यंग से साक्षात सीखा हुआ है। जम्बे यंग हमेशा उनको सिखाते थे, जम्बे यंग खुद आकर के सिखाते थे। हम तो जम्बे यंग देखेंगे तो या तो कुतांग को देखेंगे या तो मूर्ति को देखेंगे ना। गुरु मुझे का दर्शन किया आपने, साक्षात्कार ले किया ना, वहां जाएंगे तो मूर्ति के दर्शन करेंगे। वो गुरु मुझे का साक्षात दर्शन करना नहीं करना हमारे मन पर निर्भर रहता है, समझ गया ना। ये बोल रहा था जब मैं टशीजोंग में था, शेदा में पढ़ रहा था, तो चुनजुक पढ़ने का मौका मिला। जब ये स्टोरी अपने खेम्बों से सुना तो मेरे आंखों से आंसू निकल गया। उस शब्द को मैंने उसी समय 2 मिनट में याद किया, आज तक मेरे मुंह में है। तंगसे में था लोई तो ना मिले पर जैसे नंबर शिमे पर मिपा में पर रब्तु जी बोल के, उसको मैंने संस्कृत में भी मैंने पकड़ के रखा, बहुत जिन्ना वाला है। चंबेयंग ने बोला कि यह है उमा, यह है संगीत का लम। यदा न भावे न भावेन मते संतिष्ठिते पुरा तदा दाने गति अभावेन निरलंबा प्रशामयति। यह है ये, इसको अनुवाद करके कम से लोई दोनों मिले पर जैसे नंबा शेमे पर मिपा में पारा तुझे। इसका अर्थ क्या है, जब हम लोग भावना करते हैं, भावना करके पता लगता है सब कुछ दिखाई देता है,
सबको दिखाई देता है, लेकिन जिम्बा होता ही नहीं है। सब ऐसा इंद्रधनुष जैसा, बादल जैसा सही में दिखाई देता है। हमसे मन के अंदर जिम्बा नाम का चीज रहता ही नहीं है। पूरा साफ मन, स्वच्छ मन ऐसा हो जाता है। जैसा कि स्वच्छ तालाब में, अब ऊपर आकाश में चंद्रमा है, तो स्वच्छ तालाब में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है तालाब में? जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो जैसा नहीं दिखाई देता। इतना स्वच्छ मन में जो है बुद्ध की जो सत्यता, वास्तविकता, संसार की वास्तविकता जो ऐसे साफ सुथरा दिखाई देता है, फिर भी जिम्बा नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। वाह, यह है बोल के जब मन में समझ में आ जाए ना, हमसे हुए तो वो में था, मोपो होगा भी जिम्बा नहीं, मोमेट होगा भी जिम्बा नहीं, जिम्बा तक डालवा, सुंदर होगा भी जिम्बा नहीं, और क्या कहते हैं कुरूप वाला होगा भी जिम्बा नहीं। सुंदर है बोल के जिम्बा नहीं, ये खराब है बोल के शेतांग भी नहीं। शेतांग और जिम्बा बिल्कुल नहीं रहता है तो मन स्वच्छ हो जाता ना, कम से कम वो ही दुनिया मिलने पर। इस तरह की कण जो जब सब में नहीं रहता है, जैसे नंबा शम्य पर उस व्यक्ति, उस दुखक के अंदर जो भावना जो है, दूसरा कोई उसको दिखाई नहीं देता, बस इतना ही वहां है। यह जिम्बा नाम की कोई चीज नहीं। मिक्पा में पर बोलता है, और मिक्पा है ही नहीं है, जिम्बा है ही नहीं है, सब इतना शांत हो जाता है, सहज होता है, आनंद हो जाता है। वही लेदंग नमंग जेपे थर संजय का गोफंग इस तरह के मन की स्थिति होने पर आ जाता है। मैं ये कहना चाहता था, समझ गए ना जी? ये चंजू का बहुत जिला वाला सिख है। ये सिख बोलते बोलते जम्बे यंग जी के साथ बालाजी आकाश में उड़ गए थे। समझ गए ना? झांसी शिवाला सुना आपने? सुना होंगे ना? शांति से वो है। चलो आगे चलते हैं। देनी निंचिक दुंतुंग सुमझाई, ये बोल दिया ना, 300 बर्चियों वाला ने बोल दिया। अब उसके बाद तेतरा दुंगल शिंतु मिजे लो जेवा ठक जर न्यामसु न्योंयांगनी जिसी मिगे गेजे माजरबा देसी सोक दंडलवरा मिजरो कह रहे कि है महाराजा, इसलिए आप जो है तेतरा दुंगल शिंतु मिजे लो, इस तरह के नलवा के अंदर दुख जो है निजी है, बहुत बड़ा दुख है, सहन कर ही नहीं सकता है ऐसा दुख है, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा दुख है। आप जान गए ना? बोलता है जेवा ठक्चर न्यामसु न्योंयांगनी जिसी मिगे जैसे माजुरबा। अब नलवा में ऐसे नहीं पहुंचता है, बहुत बड़ा पाप करने पर पहुंच गया तो वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाता है जी। नरक में जब पहुंचोगे ना, वहां से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बोलता है जेवा ठक्चर न्यामसु न्योंयांगनी, जेवा ठक्चर मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों साल तक आप नलवा के दुंगल न्योंशे करने पर भी जिसी मेगे मिगे देसे माजुर पर, जब तक आपके पाप कर्म और पाप विचार जो जड़ से जब तक खत्म नहीं होता है, जितने समय तक आपको नरक में रहना होता है, तब तक जो है देसी सुख तक डालवा मिंजुर, उस समय तक आप मरेंगे भी नहीं, दुख को झेलते ही रहेंगे। बोलता है इसलिए इस तरह के असंख्य दुखी वाला क्षेत्र जो नलवा है, अपने ले से ही बनाया हुआ, अपने मन से ही बनाया हुआ है, उससे आप बचे हैं बोल रहे हैं। इस प्रकार करोड़ों वर्षों तक अत्यंत दुख को सह नहीं सकने वाला अनुभव करने पर भी जब तक व्यक्ति के जो मिगेवा का काम जो है खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उस नरक के जीवन से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। समझ गए ना? तो यह बता रहे हैं। अब कुंभल रुजुब जी ने, कुंभल रुजुब जी जो उनको संज्ञस नीपा कहते थे, जैसा हमारे लोगों ने मच्छी जी को संज्ञस नीपा बोल रहे ना, उसी तरह उन दिनों में कुंभल रुजुब जी को भी संज्ञस द्वितीय बुद्ध कहते थे। तो उन्होंने कहा कि जिसे फुंबो जियो बा देसी दिला नार्जी योंग ना यंगले ते देने यंगनी चेवा ही बोलता है। जब तक मनुष्य के अंदर आसक्ति और तृष्णा बहुत ज्यादा हो, तब तक फिर जन्म लेना बोलता है, फिर जन्म ले करके फिर दुख को भोगते रहना बोलता है। जिसे फुंगो जियो पा देसी तिला नर्जिन हो, जब तक फुंगो ना को जिम्बा ज्यादा ही ज्यादा करते हो, उस समय तक नर्जिन आता बोलता है, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है। बेशक आप छोटे से मच्छर के जीवन में जाएगा तो मच्छर को भी ये है कि मैं हूँ मेरा है बोल के, उसमें भी होता है जी। छोटा सा है, कीड़ा मकोड़ा से लेकर देवलोक तक के सभी प्राणियों में होता है। जिसे नार्जिन यो ना, उस तरफ के नार्जिन और दक्षिण ले साक्ष्य करेगा, पहले यानी ले साक्ष्य करेगा तो फिर केवा आ जाएगा। केवा का मतलब मनुष्य जीवन में आना नहीं दोबारा। हिदक की तरह आपने कर्म किया तो हिदक में ही जाओगे ना, नरक की तरह कर्म किया हो तो नरक में ही जाओगे ना। तो लायु पे पहुंचने का कर्म, जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा फल भोगना है। और दुर्भाग्य ये है कि संसार में जन्म होने पर दुख तो होता ही है, चाहे देवलोक हो या नरक लोक हो, दुख के बागी तो होते ही हैं। कल मैं देवलोक का कथा बता रहा था, उसमें भी कहाँ है सुख है, दुखी है ना। तो इसको जानना चाहिए।
कुल मिला के कहने में बड़ा आसान होता है धर्म, उसको करने में बड़ा कठिन होता है। वही लोग करते हैं जिसके अंदर संस्कार होता है, जिसके अंदर क्षमता होता है, योग्यता होती है। आप लोग यहाँ नीचे हॉल में भी बैठे हुए हैं, शायद 100-200 लोग यहाँ आप लोग सब बैठे हुए हैं। हम लोग जो है पूर्व कर्म के फल के अनुसार मनुष्य जीवन में सामान्य रूप से पैदा हुए हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के लय और कर्म को देखेंगे तो एक एक व्यक्ति के अंदर भी अलग अलग तरीका है। शरीर की अवस्था दूसरा है, सोचने का ढंग दूसरा है, और सोच विचार सब अलग अलग है। एक परिवार के होने के नाते भी 3 भाई हो तो तीनों भाइयों का चाल ढाल अलग होगा, विचारधारा अलग होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लय एक होते हुए भी अपना अपना लय का देव खुद योंशी करता है। कोई 3 भाइयों में से एक बहुत सेठ भाई है, वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन वो सुखी से नहीं सो पाता है। 3 भाई में तो सबसे छोटा बहुत गरीब है, वो बड़ा सुखी से जो जीता है, आनंद से जीता है, उसके अंदर सोच विचार में फर्क आ जाता है। इसी तरह आप लोग यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं धर्म का प्रवचन कर रहा हूँ एक प्रतिनिधि के तौर पर, खेम्बो के प्रतिनिधि के तौर पर, और आप लोग के काम में अलग अलग से इसका व्याख्या आ रहा होता है, ये भी मैं जानता हूँ। वो अलग अलग आप समझ रहे होते हैं अपने अपने ढंग से, और जिसने सही में समझा तो वो तो मन में रखेगा ही रखेगा, और इसके बाद जो है उसको न्यामलेन में लाएगा ही लाएगा। लेकिन कितना लाएगा कितना नहीं लाएगा अपने कर्म और संस्कार पर निर्भर है। फिर भी छस को सुन रहे हो, इसमें बहुत मानता है, हर कोई व्यक्ति छस नहीं सुन पाता। छस कम से कम सुन तो रहे हो, कान के अंदर घुस तो रहा है कुछ। 100 में से आधा भी घुसे में तो बहुत मैं मानता हूँ, 100 में से आधा, सिर्फ एक भी नहीं, आधा घुसे भी तो कुछ तो कर रहे हो। तो इस तरह का भावना करके छस को जो है सुनना चाहिए। किसी के पल्ले में 50% पड़ रहा होगा, किसी के पल्ले में 10% पड़ रहा होगा, किसी के पल्ले में 5%, 1% पड़ रहा होगा। ये आप लोग के अपना योग्यता के अनुसार, भक्षक के अनुसार, संस्कार के अनुसार, अपने मन की पूर्व कर्म की फल के अनुसार इस तरह का भाव आ जाता है सब में। समझ गए ना? छस सुन करके मजा आना दूसरी बात है, उसको समझ करके न्यामलेन में करना दूसरी बात है। और न्यामलेन में करना चाहिए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। जब भी हो, जिस गुरु से भी लो, तो न्यामलेन करना सीखो थोड़ा थोड़ा। अन्यथा जिंदगी तो ऐसा दौड़ रहा है कि पता नहीं वो बिजली की गांठ कब आ जाए जो हमको उठा के ले जाए। समझ गया है ना? इस पर ध्यान दो। निगे देदी नमची साबुन्नी युना हिची नेचे चुचेनी चीने देदुल समया माचे पे तेतरा नीचे चलजी भेबराज कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं निगे देवु देनम चीनी साबुन्नी, निगे भी देवु पाप कर्म का जो फल है, पाप कर्म का फल है, दीनम जी साबुन्नी, इसका जो साबुन जो है, पाप कर्म का जो साबुन है ना, बिना बीज से फसल नहीं आ सकता है। बीज होने पर फिर खाद चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फसल उग जाता है ना। उसी तरह इन सभी पाप कर्मों का जो साबुन जो है, साबुन जो है, जो बीज जो है, क्या है बोले से हमारा गलत विचार है, क्रोध वाला विचार, दब्जिन वाला विचार, समझ गया ना, ले गुंडे को खेल करने वाला, हकीकत की ओर मुंह मोड़ने वाला विचार, बुद्ध नहीं है, कर्म फल नहीं। इस तरह के विचार जब मन में आ जाता है ना, तो हमारे शरीर और वाणी से निकल जाता है। फिर जब गलत विचार मन में आ जाता है तो शरीर से 3 पाप हो जाता है, खुद ही हो जाता है। किसी का हिंसा करना है ना जी, व्यभिचार करना, बलात्कार वाला काम जो व्यभिचार करना और चोरी करना, ये खुद ही आ जाता है, क्योंकि विचार गलत है। तो विचार गलत आएगा तो शरीर से कहेगा ये करेगा, उसको मारेगा भी, काटेगा भी, चोरी भी करेगा, उल्टा सीधा खाएगा भी, फिर हो जाता है गलत विचार की तरह। जो गलत विचार जो है वो साबुन है, बीज है। उसी तरह मुंह से झूठ बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, चुगली करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, ये विचार से ही आता ना, नहीं तो कैसा आएगा? विचार जो क्या है, सेम है ना, उस सेम को जंबो करना सिखाएगा तो ये मुंह से निकल ही नहीं सकता, शरीर से करोगे ही नहीं। तो सेम को जंबो बनाना है हमको, समझ गए ना? और सुख वहीं से मिलता है। अगर सेम के अंदर जिम्बा का बात आ जाए तो शरीर वाला, शरीर का एक्शन भी जिम्बा की तरफ जाएगा, चाहिए चाहिए, दौड़ धूप करेगा, लोगों को धोखा देते हुए, थकते हुए, ऐसा जाएगा, है ना? अब मन के अंदर जिम्बा ही नहीं है तो आप बहुत शांत हो जाओगे। क्रोध नहीं हो तो मुंह से गाली बकोगे ही नहीं, और हाथ से पत्थर उठा के किसी का सिर को फोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि उस तरह का क्रोध आपके अंदर है ही नहीं है। सब में है ना। और जब आप बुद्ध के ऊपर विश्वास, लेकिन के ऊपर विश्वास हो तो फिर आप छस करेंगे, क्योंकि पता है कि जैसे करनी वैसे भरनी, है ना?
चीजा हुआ है ले जिपा डेबू देंदा नेतृत्व। जिस जिस तरह के कर्म करोगे फल उस तरफ से भोगना ही है। ये भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया है, भगवान बुद्ध ने जाना है ज्ञान से। भगवान बुद्ध ने ना ही संसार को बनाया, समझ गया, ना ही कर्म फल को बनाया। उन्होंने संघर्ष के गोपन प्राप्त होते हुए जाना कि असलियत ये है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। इसको जान लिया तो फिर वो बुद्ध बन गए। बुद्ध ने कुछ भी नहीं बनाया, समझ गया ना। बुद्ध ने जाना और जाना हुआ रास्ते को उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर जाओगे तो सुखी मिलेगा, इस रास्ते पर जाओगे तो खमसुम खुरवा में पीसते रहोगे। संघर्ष की फिर संघर्ष का यही है गुरु, समझ गया ना। तेतरा इसलिए कहते हैं कि मिगे देते नमची साबुन नहीं, ये जो मिगे में डेबू का जो साबुन जो है, जो पाप का साबुन, डेबू क्या है, न्यालवा हिता गुजरे में कैसे करना, जन्म लेना, ये डेबू, इसका साबुन जो है लुंगा हिची नेचे छुची नहीं, लुंगा हिची शरीर से पाप करना, वाणी से पाप करना, उनमें से भी गलत विचार को लाना। गलत विचार ही सबसे बड़ा साबुन है। जब शरीर से काम कर देता है, गलत विचार के अनुसार वाणी से काम कर देता है, तो खाद और पानी का काम करके उसको ज्यादा मजबूत बना देता है पाप कर्म को। इसी तरह गेवा हो तो उल्टा जाओ, और निंजे आ गया सब में, जंबा आ गया, ज्ञान आ गया, तो उसको शरीर और वाणी से लाएंगे तो गेवा मजबूत हो जाता है, पुण्य मजबूत हो जाता है। जड़ जो है सेंस है। तो यहाँ पाप के बारे में होता है। इसलिए कहते हैं चीन देजुल समय माछी तेज, इसलिए बोलता है इसको अणु मात्र भी जो है ये अपने मन में नहीं रखना चाहिए, दुल जितना भी नहीं रखना चाहिए। गलत विचार को, धूल को साफ करना बहुत ही कठिन है, लेकिन साफ तो करो यार। पूरा शीशा में धूल जमा हो तो पूरा कई जन्मों से जन्मा हुआ धूल को थोड़ा मिटाओगे तो कुछ धूल तो हटेगा ना। कल साफ करोगे तो और हटेगा ना। रोज साफ करते 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 एक दिन तो शीशा चमकीला दिखेगा ना। तो उस तरह से मन को साफ करना है, बोल रहे हैं। चीन तेतुल से या माची पे तेतरा नीचे साल जी पेपरा चो, इसलिए कहते हैं कि पाप कर्म का बीज जो है गलत विचार है। गलत विचार के होने पर शरीर और वाणी से गलत कर्म हो जाता है तो पाप है। तो उस विचार को मन में रखो ही मत, और जिसमें वे दोष अनुमात्र भी ना हो, जो गलत विचार ना हो, तो वो पुण्यतमा बन जाता है। तो इसको आने मत देना बोल के इस तरह से कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि धर्म को वही लोग जान सकता है जो पाप और पुण्य के बारे में जानता हो। पाप क्या है हमेशा यह जानो, पाप क्या है। पोम्पोलुटुप जी ने कहा है दूसरे शास्त्र में, रत्नावली में, छक तंग शेदंग मोंगपा ही देखे ले नीतिपा ही से। छप्पा मतलब जिम्बा, और शेदंग क्रोध, मोंगपा मतलब ले गुंडे और किसी भी वास्तविकता में विश्वास नहीं करना। ये तीन चीजों से जब वो विचार आता है, जब शरीर और वाणी से कर्म कर देते हैं तो वो पाप है बोलता है। अब इसका उल्टा जाओ, माछा मादांग तिमुक में देखे नहीं घेवाई। जब जिम्बा, माछा मतलब छप्पा नहीं है, शेदंग में मतलब क्रोध की भावना नहीं है, और मोंगपा में मतलब सभी में विश्वास है, आपको ले गुंडे में विश्वास है, बुद्ध में सब, और आप कर्म कर रहे हैं तो वो घेवा बन जाता है। अब हर कहीं इस भावना को रखना चाहिए। जो भी आप पुण्य का कार्य करो, बाहर स्थूल कार्य, शरीर से पुण्य का कार्य, छम्मे जलाना, छक करना, मने लगाना, शरीर से ही होता है ना, ये शरीर का कार्य। उस समय ये विचार को रखो, कहीं मेरा सम छप्पा में तो नहीं है, जिम्बा में तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं हूँ, मुंह तो, उसको सब हटा दो, फिर लगाओ तो गेवा बन जाता है। क्योंकि गेवा और मिगेवा विचार पर निर्भर है। कुल्लोंग कुंचक, कुल्लोंग मतलब विचार, कुंचक मतलब आचरण। आचरण और विचार शुद्ध हो तो गेवा बन जाता है, नहीं तो नाटक बन जाता है। और भगवान बुद्ध ने नाटक करना नहीं सिखाया है, गेवा करना सिखाया है। इस पर ध्यान देना। दुंड्यो चेने नायंग सोपादंग चिंगदंग देखसो दुंगल नाचोपा जिजुर गेवा पंगवा नमलानी चिंगला चिक्सा शिंतु मिजे पास। यहाँ तक था जी आपको ये नरक के बारे में दुख था ना। उसके बाद आप पशु योनि में जाइए। पशु योनि में ऐसा मत सोचना कि जो बकरी है मरकर बकरी हो जाएगा, जो गधे है वो मरकर गधे हो जाएंगे, गाय जो है जो मरकर गाय, ऐसा नहीं है कुछ भी। गाय मरकर के आदमी में आ सकता है, देवलोक में जा सकता है। यही तो खुरवा का वो है, क्या कहते हैं, टोतंग है खुरवा का परंपरा जो इस तरह है। हम भी गाय हो चुके होंगे, हम भी देवलोक में होंगे, हम भी हिदात होंगे, नलवा में तो कहीं पुण्य कमाया होगा तो मनुष्य जीवन में आया। ये कमसुम खुरवा ऐसा है। किसी एक साधु जी ने कहा तो पशु मरेंगे तो पशु में ही जाता बोलता है, आदमी मरेंगे तो आदमी में ही जाता बोलता है, ऐसा बोल रहे हैं कोई साधु। वो तो गलत है ना, फिर तो ले जुंडे खत्म हो गया। जैसा जैसा पशु की तरह बर्ताव करेंगे तो बाद में पशु योनि में जाना ही जाना है।
इंसान की तरह बर्ताव करेगा तो इंसान योनि में जाना ही जाना है, ये सीधा सीधा है। तो कहते हैं कि धुंधु चेने ना यंग सोपा तंग बोलता है, अगर पशु योनि के बारे में सोचेंगे तो वहां भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आपको पता ही है सोपा दंग, पशुओं को पता ही नहीं होता है, उसको मारने ले जा रहा है कि घास खिलाने ले जाए पता ही नहीं होता है, इतने में उसकी गर्दन पर चुरी आ जाता है, सिर वहां दाढ़ी यहाँ, पता है ना, सोपा की धुआं है ना, मारने का धुआं। कोई बॉक्सुप लगा के मारते हैं, अब अपने आप को बॉक्सुप लगा के देखो तो कितना परेशान होगा, तो पता लग जाएगा। सोपा दंग, चिंग दंग मतलब कोई बांध देते हैं, ऐसा बांध देते हैं कि वो छुटकारा ही नहीं पड़ता है, बांधने का दुख। देखपा दंग, मारने का, पीछे से मार रहा है खूब, युपा डड्डा मार रहे, पत्थर मार रहे। देखसोक ढूंगल ना सोपा, इस तरह से कई ढूंगल है बोल रहे हैं। जिजुर गेवा पंगवा नमला नी चिकला चिकतु जावे चिकला चिकजा चिंतु मिजे पास। और जिसने जो पाप कर्म किया, पुण्य का कर्म नहीं किया, पशु योनि में जन्म लिया, तो पशुओं में इस तरह से किसी के द्वारा मारने का दुख है ना जी। नाक में जो है इतना थकवा लगा के ऐसा ले जाते हैं ना, आप जानते हैं पशुओं में कितना दुख है, ज्यादा नहीं जाऊंगा। पशु में असंख्य दुख है, सबसे बड़ा दुख है चिकला चिक जवाब। समुद्र और भूमि पर जो है सबसे ज्यादा जानवर जो है समुद्र में होते हैं। समुद्र में बड़े मछलियां जो है मुंह खोल लेता है और करोड़ों मछलियां को झटके रखा जाता है, चिकला चिक जावे दूंगा। इसलिए तो चंजुक मोलम में शिवाला जो बताए थे ना हमने, उनके मोलम में धुंधो नमनी चिकला चिक जावे तुंगल सेलवरा शोर ऐसा है ना, तो इसलिए वो मोलम लगा रहे हैं अपने आप में जो है खाने का तुंगल। तिरक जो जानवर की योनि में भी हत्या, बंधन, ताड़ना, मारना है ना जी, और उसको कोड़े से मारना इत्यादि बहुत तरह के दुख हैं। तो धुंधो का तुंगल तो हमको पता है, ये धुंधो का तुंगल है बोल रहे। जब कसाई लोग जानवर को मारने ले जाते हैं तो मैंने सुना है कि कई जो जानवर जो है आंसू बहाते हैं, शरीर धड़कता है, क्या करना, उसको तो जान तो वहां नहीं है ना, ये तुंगल होता है। खचिक मुतिक बलदंग रुपादंग शादंग पक्वे छेतु छिवराजुर वंग में झंडा तोपा लगबादंग चादंग चकचू दपा तपते कल। पता लग रहा है ना आपको, ऊपर वाले स्पीति वाले कहा तो पता लग रहा है। कहते हैं खचिक बोलते हैं, कुछ जो जानवर जो है मुतिक के लिए मारते हैं। मुतिक जो है ना संग लगाने के लिए, गमसों में किसी जानवर के पेट में या सिर में कहा होता है मुतिक होता है, जब तक उसको ना मारे तो मुतिक नहीं ले सकता है ना, मुतिक के लिए मारते हैं। बालदांग कोई ऊन के लिए मारते हैं, वो सर्दी में ठंड होता है, लेकिन हमारा अपना फिक्र होता है कि मुझे ठंड लगे, उसको सर्दी में ऊन उसको काट रखते हैं, वो बेचारा ठंड में भोग रहे हैं, खुद उसका कोट बना के बैठे होते हैं हम लोग, समझ गए ना। ऐसा ऐसा जानवर में। रूपादंग कोई हड्डी के लिए मारते हैं। भासो भासो क्या है, भासो हाथी को मार करके उसके हड्डी का माला, भासो की ठेंगवा चाहिए बोल के दौड़ रहा है यार लालाजी लोग, भासो की ठेंगवा को, भासो की दारू को बोलते हैं। ये सोचा भगवान बुद्ध के धर्म में जा रहे हैं और आपको भासो चाहिए, भासो कहां से आता है, जब तक हाथी को ना मारे तो भासो। मैं तो बोल रहा हूँ कि ठेंगवा ना भी हो तो चलेगा, मन को ठेंगवा बना के घुमाओ। पाप नहीं करना, पुण्य करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना। ठेंगवा दो तरह का होता है, एक बाहर का माला, एक अंदर का माला। अंदर का माला रहेंगी सेम, छिलों की माला तो सेम मयंग से करने के लिए, अरे यार माला है इसमें तो मने रटना ही बोल के सेम टेम्पो करने के लिए एक तरीका है, थप्स है। तो मन साफ ना हो तो बाहर का माला रख के क्या होता है, माला रखना अच्छी बात है, लेकिन माला को घुमाने का तरीका आना चाहिए, सेम धागों के साथ ढंग से करना चाहिए, फिर माला का मतलब बन जाता है। समझ गए ना, मन को फेरना चाहिए और माला के साथ, फिर अच्छा होता है। माला का मैं निंदा नहीं करता, माला भी किसी गुरु ने बताया कि माला, क्योंकि सब नहीं अंश करे, हाथ में माला हो तो माला है, आज तो मने पढ़ा ही नहीं, मुझे इतना ध्यान तो आता है ना, लेकर के चाहे अच्छा पढ़ रहा हो बुरा पढ़ रहा हो, माला के वजह से तो हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन माला के साथ कुल्लुम दम्बो होना चाहिए। ये ऐसे ही आ गया। अभी शादंग, शाह की क्षेत्र समझे सिगरे, पता है ना, शाह के लिए जानवरों को मारते हैं, पता है आपको, शाह के क्षेत्र सिगरे। पाकपा के लिए शेर को क्यों मारते हैं, उसका खाल बहुत कीमती है, और इसी तरह कई जानवर हैं जिसका पप्पा बहुत है, उसके लिए मारते हैं। पक्के क्षेत्र छिवरा जोरी मर जाते हैं, बोलते हैं वंग में झंडा तोपा लगता था, उसको अपना अधिकार कुछ नहीं होता है, डंडा मार रहा है, लात मार रहा है, इतना पत्थर मार रहा है, सींग टूट रहा है, टांग टूट रहा है, क्या करना आप जानवर, ऐसा दुख है बोलता है ना। तो गमसों के अंदर जहाँ भी है उनका बड़ा दुख है, बोलते हैं चकचू तपते कॉल चा लगाते हैं, चकचू लगाते हैं ना, कहाँ क्या है, हाथी वगैरह को मोड़ते समय इतना बड़ा एक होता है लोहे का, उसको ऐसा करना पड़ता है, जब तक इतना ज्यादा अंदर नहीं घुसे हाथी को पता भी नहीं लगता है, फिर जब उसको दर्द होता है तो तब मुड़ता है ना। उसी तरह घोड़े को कैसे मारते हैं हम, गाय को कैसे मारते हैं,
तो उस समय भी थोड़ा निंदे की भावना होना चाहिए। बोलता है मतलब दुड्डों के जीवन में भी जो है कोई सुख नहीं है, मतलब दुख है बोलता है। कुछ जो है मोती के लिए, ऊन के लिए, हड्डी के लिए, मांस के लिए, चमड़े के लिए, कुछ अन्य जो है लात और धुंसे के साथ, डंडे के साथ, अंकुश के साथ लगा के सब जो है क्या कहते हैं जानवरों के प्रति बड़ा भारी दुख होता है। उनके इस तरह से बता रहे अंतर। हम लोग क्या सीख रहे हैं पता है? खमसुम खोर दुंगल यात्रा सीख रहे हैं हम लोग। खोरमा में समझे नलवा है, हिदक है, ला है, लमीन है, मी है ना। सुख नाम की चीज कहीं नहीं है बोलता है। अब सुखी चाहिए तो क्या है बोलता है? धर्म का रास्ता है। तो बुद्धवाणी के ऊपर जा करके, संगस के छस के ऊपर जाके छस करना, तो आप गरीब होगा भी सुखी से जुए हुए। समझ गए ना? ऐसा होता है। छस में एक ऐसा था मैं, आप गरीब होगा भी आपके अंदर आनंद आ जाएगा। यही तो बात है। इसलिए तो संगस का छस में इतना जिल्लत है। अब 10-15 मिनट खींचना पड़ेगा। खींचू कि नहीं खींचू जी? खींचू जी है जी। अच्छा ठीक है। अब हिदायत में आ गया जी हम लोग। टुंडों के बारे में पता है ना, ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। ये है खोरवे कौन है ये पता है ना? खोरवे निमिक संसार में ये दोष है क्योंकि उसको हमको जानना है, तब जाके तो चर्चा करेंगे ना हम लोग। ये एक दमगा है, तरीका है। 이닥 나양 도배 풍화히 깨배 둥을 준착 미칠 바 깨검 당도 날당 지파ही 깨배 신तो मिजित तेन सालो प्रेत बोलते हैं इसको। संस्कृत में प्रेत बोलते हैं, हम लोग भूत प्रेत बोलते हैं ना। ये जो गुरु भूत प्रेत में हमारा विश्वास है ना, वो सब भूत प्रेत सब हिदक से है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि जैसे कि हमारे देवी देवता है ना, वो भी सब हिदक से है। देवी देवता ही नहीं है, वो देवी देवता है हमको मदद करते हैं ना, वो मदद करने वाले हिदक से है। ऐसा तर्जम में लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है। और जो हमारे को नुकसान करने वाला है ना, वो नुकसान नत्पा करने वाले हिदक से है। जुगमत है ना, उनको ये मोटा शरीर नहीं होता है, वो एक जुगमत है। लेकिन वो अपने आप में देखते हैं, बड़ा दुख भोगते हैं, वो भी खाना खाते हैं, सब कुछ करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन हिदक में अब स्थूल शरीर वाला, हमारे तरह शरीर वाला हिदक भी होते हैं, कई तरह के हिदक होते हैं कहने का मतलब। तो हिदक नायांग बोलते हैं। देखिए महाराजा जी, अब ये खमसुम खुरबा में आपको देवताओं का दुख तो बता दिया, यालवा का दुख तो बता दिया, मनुष्य का दुख तो हमको पता ही है। अब हिदक जब आता है, प्रेतों की योनि में जब पैदा होता है, तो वहाँ हिदक ना यहाँ धोपे फुआदंग, जो इच्छा होता है उनको कभी पूरा होता ही नहीं। इच्छा कभी एक भी अंश इच्छा पूरा नहीं होता है वहाँ हिदक में। जो चाहता है ना वो कभी मिल ही नहीं सकता, उसने ऐसा कर्म किया, ठोके मरे नहीं मिलता है। के पे दुंगल जुंचा मिसुलवास, हिदक के जितन में पहुंचने पर जो वहां से उत्पन्न जो दुख है ना, जुंचक मिचुल पास, जुन छपा में पास, निरंतर ऐसा दुख भोगते हैं। बोलते हैं जिसका कोई सुधार होता ही नहीं। जब तक वो लेंग यंपा खत्म नहीं होता है, तब तक वो प्रेत योनि में जाना पड़ता है हिदक में। और वहां होता क्या है? टेकोम धंगो नलदंग जिप्पा ही, हमेशा भूख और प्यासे में। आपने सुना होगा ना, ला करे फुतुंगे दुंगल, लामिन थत्तोगे दुंगल, हिदक टेकोम जी दुंगल, मी केका नाची की दुंगल, जलवा सटंगी दुंगल बोल के सुना। वो हिदक में सबसे बड़ा दुख क्या है? खा पी सकता ही नहीं होगा भी, वो खाई पी नहीं सकता। वो क्या क्या है? धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहा है। टेकोम धंगो नालदंग जिप्पा है, ठंड हो तो ठंडी ठंड, गर्म हो तो गर्म ही गर्म। इस तरह से कई प्रकार के जिप्पा ही भयभीत होकर के पाशिंतु मिजितेन सालो से होता है। वहां पर जो है पैदा होने पर दुंगल जो है असहाय सहन नहीं करने वाला दुख उनको होता बोलता है हिदक को। प्रेत योनि, हिदक की योनि में क्या अभाव होता है? वहां उत्पन्न होने पर जो है निरंतरता, उनमें इतना दुख होता है, भूख प्यास ठंड गर्म और इतना भय और इतना डर होता है कि उनके अंदर भारी दुख होता है। और एक नीचे जाके एक कथा सुनाता हूँ उसके बाद, है ना, हिदक का कथा सुनाता हूँ। खाचे खाली खपचे मिक्सम ला तोवा री त्वेचम तेपेनियन निचंग जिनर भरवा चुंगजे चंग सोलवे थुदन देमा मलक्सो। हिदक होते हैं ना, जब हिदक में जब पैदा हो जाते हैं तो हिदक में पैदा होने पर बोलता है, किसी किसी हिदक का बोलता है खाचे खाली खपचे मिक्सम ला, किसी किसी का है ना हिदक का जो है, उनका ये नहीं होता है गर्दन जहाँ से खाना जाता है, गला सुई से भी ब्रीक होता है उनका, सुई से भी ब्रीक। हाँ जी, सुई के आंख की तरह, सुई की आंख की तरह, सुई में हम धागा नहीं होते, उसके आंख से ब्रीक होता है ये जो है गला जो है। कितनी खाचे खाली खापचे मिक्समला तो री त्वेचम टेपेनियन, और उसका शरीर जो है बहुत बड़ा पत्थर की तरह होता है, पहाड़ की तरह। अब गला ये पेड़ पूरा खा रही, भूखे प्यास से मरते हैं।
हिदाक लोग है ना, बराबर होती है। और पेट जो है पहाड़ के विशाल के समान होता है और हमेशा भूख से पीड़ित होता है। तो वह री जो टेपा मतलब भूख लगता है बोलता है, उस भूख के दुख से बस उसका जीना ही दुश्वार होता है, मरता भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो है मरता भी नहीं, इतना भूख होता है। उस तरह से भूख तो इंसान में आता ही नहीं है। हम तो थोड़ा सा भूख आने पर भी तुरंत खाना खा लेते हैं ना, ये नसीब हम में है क्योंकि मिलो नींबू से हमें मिला है। अगर हिदक का काम करोगे तो ये अवस्था में भी हम ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारी गलती से जाएंगे। उस गलती को नहीं करना, उसको सुधारना, हम ही सुधारेंगे। समझ गए ना? यह तोपा री तोचम टेपेन मिचंग गिनर बरवा चुंगसे जंग छोड़े थूतन देमरा। बाकी तो छोड़ो बोलता है, उसके अंदर ये बरीक है ना, उसमें खा ही नहीं सकता है। अगर हमारे जो मल जो है, हमारा जो अब सीधा कहेंगे तो चलो टट्टी पेशाब जो लगाते हैं, उसको खाने तक भी शर्म नहीं होता है। कैसा खाएगा? वो तो घुसेगा ही नहीं। हाँ, इतना भी शर्म नहीं बोलता है वो। हिदा क्या बोलता है? मिचंग जिनर भरवा चुंगसे चम, जो गंदे चीज छोड़ा होता है उसको ढूंढता है बोलता है। ढूंढने पर दिखाई देता है, अब खाने के लिए पड़े तो यहाँ से घुसे ही नहीं, तो भूखे प्यासे मरते हैं बोलते हैं हिदक लोग। ठूतंग देम्बा मलक सो, कुछ का जो है मुंह जो है सुई की तरह होता है, पेट जो है पहाड़ की तरह होता है। इसलिए उनमें किसी के द्वारा छोड़ी गई जो शुचि होता है, जो गंद चीजें होती है, उसको खाने में भी समर्थ नहीं होता है क्योंकि उसके गले से उतरता नहीं होता है। और खाचिक पकड़े लुशिंग चिरबुते ताला लातो कंबा ताबूला खाचिक सेंस खाने बर्बाते जैसे भरवे खरबक जमा छला। तो कोई हिदक ऐसे होते हैं, उसने ऐसा कर्म किया होता है कि कुछ हिदक लोग इतना कमजोर होता है कि उसका पकपा और जो चमड़ा और हड्डी मिला हुआ होता है, इतना कमजोर पकपा और अंदर का जो हड्डी मिला हुआ होता है, कमजोर, मर ही नहीं रहा है, जी भी रहा है और इतना दुख भी झेल रहा है। खाची पक पे रूली शिंग चरबू, जैसा कि सूखा हुआ लकड़ी होता है ना, शिंग चरबू नंगा बिना पत्ते वाला फूल वाला, उसी की तरह बोलते हैं चरबूते। ताला लातो कंबा ताबूते, जब पत्ता सूख जाता है ना, शिंग ताला बोल के होता है, उसका पत्ता बड़ा है, पत्ता सूख जाता है तो कैसा होता है? उसमें सब दिखाई देता है ना, पत्ते का जो क्या होता है, जो पत्ता जो होता है सब दिखाई, उसी तरह उसका रित वगैरह सब ऐसा दिखाई देता होता है, इतना सूखा शरीर वाला। तबुला खाचिक सेंशिन खाने बर्बाद है। कई हिदक जो है अब खाना के लिए ढूंढ रहा है, मुंह से आग निकल रहा है, आग की लपट, कुछ खाना दिखाई देता है, खाने का प्रयास कर जाता है, जल करके सब मिट्टी मुंह में आ जाता है। वो हिदक इस तरह का है बोलते हैं। अब इस तरह का है तो मैं इसके बाद एक कहानी सुना रहा हूँ, सुनाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको पता लगेगा। संगे चुमदिंदे के काल में अब हिदक से जुड़ा हुआ है। संगे चुमदिंदे के काल में न्यायक में गए आप, ये न्यायक में गए, वहीं गुजर रहा है ना ये स्टोरिया। तो न्यायक में जो है एक सोंबा था बोलते हैं, सोंबा का नाम था, उसका नाम तप की देह बोलते हैं, उसको संस्कृत में बल सेन बोल सकते हैं। तप की देह बहुत छुपो था, घर में बच्चा नहीं हुआ, उसका बेटा नहीं था, इसलिए केलोंग लोग को बुलाया, घर में शब्देन किया, कुरिम किया। उसके बाद एक लड़की की उत्पत्ति हुई है ना जी। वो जब लड़का पैदा हो गया तो उस लड़के का शरीर कैसा था, उसके कान में जो है सोने का अलौंग है, पहले से सोने का अलौंग, जन्मते ही उसके जैसा करण हुआ था ना महाभारत में, इसी तरह सोने का अलौंग वाला और बड़ा ही बहुत अच्छा साकर में पैदा हुआ, अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ। तो इसलिए बाप बहुत खुश हो गया। फिर उसने उसका नाम नावा जेवा री रखा बोलता है। नवा मतलब करण, मतलब जिसके कान में मणि है, पहले से नरबू है, मणि है, और उस नरबू का दाम लगाएगा तो उसका दाम जो है इतना ज्यादा है कि उसका मूल्य लगा ही नहीं सकता। मतलब उसका नाम करण समझ लीजिए। करण नाम का एक लड़का पैदा हुआ जिसके कान में जो है मणि था ना, करण नाम का पैदा हुआ। एक दिन वो घर में बैठा हुआ था, छत पर गया, मकान की छत पर गया। छत पर जाकर के नीचे देखता है कि बाप माँ बहुत काम कर रहे हैं, काम में बिजी है, बाप माँ काम में बिजी है। फिर धीरे सीधा नीचे छत से जो है नीचे आया, दौड़ते दौड़ते आया और बाप से पूछता है कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं तो क्या है वो। फिर बाप कहता है कि बेटा ऐसा है, ये जो तेरा जो सुख सुविधा है, इसके घर में रहने के लिए जितना भी खाने पीने के लिए कमरे सब कुछ सुख सुविधा है, ये ऐसा ही नहीं मिलता है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करके ही तब जाके ये हुआ है। तेरे तरह नहीं कि खाना तो खाना तैयार, सोना तो सोने का, कमरे तैयार, ऐसा नहीं है बोलते, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है।
फिर उसको लगा कि पिताजी जो है मुझे कुछ काम करने के लिए कह रहा है, ऐसा सोच लिया उस लड़के ने, करण ने। फिर उसने, जबकि पिता ने ऐसा नहीं सोचा था, उसने जबरदस्ती अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं फोन करना चाहता हूँ, आप ग्यासो में जाता हूँ, सागर की तरफ जाता हूँ, ताकि वहां से कोई रतन चीज मिले जिससे हमारे जो है घर गृहस्थ चल पड़े, इस तरह। फिर पिताजी नहीं बेचना चाहते थे, फिर भी नहीं मान रहा है लड़का, तो चल करण तू जा बोल के, 2 गधा था बोल रहा है, 2 गधा और 2 नौकर था बोल रहे हैं, नौकर गधा अच्छी नस्ल के, 2 नौकर, एक का नाम टेम्पा, एक का नाम क्योंवा हो गया, अब हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा, सेवक और रक्षक कुछ इस तरह के, वो सब चले गए। अब ची गसों में गए, अब ची गमसों में पहुंच गए, पहुंच करके रतन भी मिल गया उनको, क्या जो रतन जरूर बिगड़े मुतिक बिगड़े क्या मिलता है पता नहीं, वो रतन सब ले करके सागर से, ची गसों से सागर से इस तट पर आके डेरा लगा के बैठ गए। और वहाँ दूसरे चौंबा लोग भी थे, व्यापारी लोग, जो रात भर ऐसा ही बात करते करते जो है समय बहुत बीत गया, लेट हो गया, और सब थक करके सो गए। थक करके सोने पर जो है सुबह जो है जो ढेम्पा और क्योंवा बोल के उसके 2 नौकर थे, ढेम्पा उठ करके चला गया, अपना बोझा लेके चला गया, और उसने सोचा कि मालिक का लड़का को दूसरा जो क्योंवा जो है, नाम जिसका नाम क्योंवा था, वो देखेगा, उसके साथ आ गया, वो भी चला गया। उसने सोचा ये उसके साथ बैठेगा, इसने सोचा ये उसके पास छोड़ेगा, अपना मालिक के लड़के को छोड़ के आ गया, ठीक है, सो के दम में 2 गधा भी वहां रखा। बहुत देर के बाद जब वो उठा तो करण जो सोंबा का लड़का था, उसने देखा क्योंवा भी नहीं, ढेम्बा भी नहीं, सब चले गए, 2 गधा यहाँ। फिर उसने जल्दी जल्दी जो है बोझा था थोड़ा सा गधे पर लाद करके जाने का कोशिश किया। तो वो रेतीला जगह था, रेगिस्तान रेतीला, उसमें जो भुंगू क्या जो आदमी का कंजे होता है ना, निशान होता है ना, कंबा का निशान, पैर का निशान, वो देखते गए। आगे जाके इतना तूफान आया कि वो कंगे ही दिन दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चला गया, जहां पहुंचे वो दिशा भ्रमित हो गया, किस चौक में जाना पता नहीं लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद जो 2 गधा जो डर रहा है, ऐसा डर गया, तो डरते हुए जबरदस्ती डंडा मार करके आगे ही दौड़ गया। आगे गया तो एक बहुत अनजाने स्थान में पहुंच गया, उसको पता ही नहीं, नाखून जैसा, अंधेरा जैसा अंधेरे स्थान में पहुंच गया। पहुंच करके देखा तो वहां पर चा का गम, इतना कमरे की तरह 5 लोहे का कमरा की तरह दिखाई दे रहा होता, एक के बाद एक ऐसा दिखाई दिया। फिर वो उस पहला लोहे के कमरे के अंदर घुस गया, करण घुस गया, तो अंदर घुस गया तो फिर वहां देखा, वहां लोग बैठे हुए थे। फिर वहां बैठ करके उसने खाना मांगा, खाना भी दिया, पीना भी दिया। नहीं ऐसा नहीं, खाना मांगा उसने, ये दूसरा स्टोरी है, खाना मांगा। तो फिर खाना मांगने पर उन लोगों ने कहा, वो लोग थे हिदात क्या उसमें केवा में था, वो लोग देखता आदमी जैसा था, उन्होंने क्या बात कर रहे हो, आप खाना मांग रहे हो, हम लोगों ने इतना साल, मतलब 100-200 साल बीता, खाना का नाम ही नहीं सुना बोलता है, खाना का नाम सुना नहीं सुना है, तू खाने के लिए बोल रहा है, खाने का नाम ही नहीं सुना बोलते हैं हम लोग ने, तू क्या कह रहा है बोलता है। फिर क्या तुम लोग ने क्या ले सक्सी किया, क्या लेकिन सक्सी किया, क्या बोलने से फिर उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के तक्षशिला, आजकल पाकिस्तान में धुंजो बोलते हैं उसको, धुंजो, उसमें धुंजो की युल में थे बगैर, वहां था बोलता है। उस समय जो है हम लोग जो है कभी पुण्य का कार्य किया, इतना कंजूस थे बोल के, ना किसी को दान किया, ना खुद खाया, कुछ भी नहीं किया, उसके नंबर मिम्बा से यहाँ आकर के हमारा हाल ये है बोलता है, कृपा करके तुम तो मियुल से आया हो बोलता है, तुम मरे नहीं आ रही है, फिर मियुल में पहुंचोगे पक्का, जा करके कह देना कि हमारा जो मेथक होता है ना, चूल्हा होता है ना, चूल्हा के नीचे जो है एक बुम्बा रखा है, उस बुम्बा में कुछ सोना चांदी में कुछ रखा है, उसको निकाल करके फकफा कतियाना जी को ध्यान देना, दान देना हमारी तरफ से, और कुछ पुण्य का कार्य करना ताकि हम लोग इस हिदायत के ढोंग से निकल जाए। पहला ढोंग में ऐसा देखा, पहले कमरा में ना ये ऐसा। फिर दूसरे में घुसा, दूसरा जो चाह का ढोंग कमरा जैसा बना हुआ था उसमें घुसा, उसमें भी इसी तरह भूखे प्यासे लोगों को देखा। फिर उसके बाद तीसरे में घुसा तो क्या देखता है कि शाम के समय जैसा है, वहाँ वातावरण जो है शाम के समय जैसा है, शाम के समय जैसा एक आदमी बैठा हुआ है, एक जलेखंग जैसा, एक बहुत अच्छा साफ सुथरा कमरे में एक व्यक्ति बैठा है, 4 सुंदरियां देवी की तरह, लायुल की देवी की तरह बैठी हुई है ना जी, लाई की देवी, और बड़ा सेवा कर रहा है, बड़ा सेवा करके ये। फिर वो वहां बैठा कर उसने खाना वाना मांगा, फिर खाना वाना नहीं दिया, फिर वो देख करके तंग रह गया, वहां बैठ गया तो बैठा। फिर सुबह जैसा ही सूरज निकल गया
जो 4 स्त्रियां उसका सेवा कर रही थे ना, 4 कुत्ते में बदल रहा होता है। और लोहे की दांत वाला कुत्ते उस आदमी को जिसके साथ देवियों के साथ रात को बिताया था, वो देवियां कुत्ते की तरह होके लोहे के दांत वाला कुत्ते से उसको पूरा खा रहा होता है। फिर शाम आता है, फिर बदल करके फिर वैसा हो जाता होता है। फिर वो बैठ रहा है, देवियां सेवा कर रही है, मसाज कर रही है, खाना दे रहा है, ऐसा। फिर हैरान हो गया, मतलब क्या किया तेरे लिए, क्या है वो के। उसने कहा, मैं एक किसाई था, किसाई शंपा था, किसी नगर में भारत की शंपा था। उस समय फप्पा कटियाना जी वहां गेलोंग थे, तो उनसे मैंने रात को सुचिम सुक्षी करने का धमजा किया है ना जी, सुचिम सुक्षी करने का धमजा किया। लेकिन दिन में तो मेरा काम चलना चाहिए, तो मैं नहीं कर सका। तो इसलिए दिन में जो है मैं आराम से बैठता हूँ। नहीं, दिन में सुचिम क्या बोला था, ये कुछ ऐसा है, मतलब जो गलत था ना, वो सुचिम सुक्षी करने का फल के रूप में उसको 4 देवियां जो है मसाज कर रहा है, खाना वाना दे रहा है, उसका है। जो आधा जो रात को जब वो ये ऐसा उल्टा हो गया, रात को कुत्ता खा रहा था, दिन में वाला उसको सेवा कर रहा था। नहीं, दिन में कुत्ता खा रहा था, मैं आप भटक गया, मेरा मन भटक जाता था, फिर गलत हो जाता। दिन में शंपा का काम कर रहा था ना, वो रात को छोड़ नहीं पाया। दिन को शंपा का काम करने पर वो देवियां दिन में कुत्ता आके उसी को खा रहा है, समझ गया ना। और रात को उसने धमचा किया फप्पा कतियाने के पास, मैं सुचिम सुशी करूंगा, और छुपी किया, नमलिन किया। इसलिए रात को उसको इस तरह से फैसिलिटी मिल रहा है, और दिन में तुरंत बदल करके उस तरह से धुआं मिल रहा है। मतलब उसने बताया कि रात को मैंने सुचिम सुशी करने के लिए बताया था, तो किया, मैंने पुण्य किया, इसलिए मैं रात को आराम से इन देवियों के साथ रात गुजरता हूँ। दिन में मैंने भेड़ बकरी को काटना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा धंधा था, तो इसलिए मैं दिन में यही जो है कुत्ते बन के मेरे खा रहे हैं। कृपा करके आप तो वापिस जाने हैं बोल रहे हैं, मेरा घर यहाँ है बोला, वहाँ बकरियों को मारने के लिए इतना बड़ा धराट या तलवार है बोला, उसके नीचे एक बॉक्सा है बोला, उसके नीचे कुछ रुपया पैसा है, उसको निकाल करके मेरे परिवार को कहना फलाना फलाना मेरे पिता का नाम, मेरे पत्नी का नाम ये है, उसको निकाल करके मेरे नाम पर पुण्य करना, ताकि मैं एक दुष्ट से हट सकूं बोले, ऐसा संदेश देना होता है। समझ गया ना। ये रात को गेवा करोगे, दिन को नहीं करोगे, उसका भी पार्टीशन होता है टेबू में ना, ये बात है। अब उसके बाद एक तीसरा चौथा में, पहला दूसरा ना, चौथा कमरे में घुस गया। वहां पर देखिए कि एक औरत है, इसका वाला दूसरा तरफ है, एक औरत दिन में पहुंच गया। वहां दिन में जो है इसी तरह कई उस औरत का सेविका है बोलता है, खाना खा रहा है, मजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो महारानी की तरह बोलता है। दिन में जो है इस समय वो बड़ा आनंद से है, कसाई वाला तो रात में आनंद से था ना, दिन में बकरी मारता था ना, इसलिए उल्टा हो गया। अब ये दिन में बड़ा आनंद से बैठ रहा है, ये है वो है। फिर वहां पहुंच गया, वहां से खाना मांगा तो खाना भी दिया उसको, करण को खाना वाना खाया। फिर देखते रहे, जैसा ही रात आ गया ना, फिर वही हाल बोलता है उसका भी, सामने से कोई जानवर जैसा आ करके उसके शरीर को नोच करके खा करके वो कर रहा होता है उस औरत। फिर सुबह हो जाता तो फिर आनंद से बैठ जाता बोलता है ना, ये है। फिर उसने मुझे क्या कर्म किया, वो कहता है कि मैं दिन में एक संगे चुनने का नोमा टाइम में दिन में जो है मैं जो है क्या कहते हैं सुलझम सुंशी करता था, बहुत अच्छा करता था। इसलिए दिन में मेरा उस सोनम से जो है इस तरह से मेरे को आनंदित है। रात को मैं गलत काम करता था, व्यभिचार का काम करता था। व्यभिचार पता है, अपने पति के साथ नहीं जाके दूसरे उल्टा सीधा लोगों के साथ व्यवहार करता था। उसके फल से जो है रात को मेरे को ये नवीन आ गया बोलता है। तो उसने भी कहा कि मेरा ऊपर जब जाओगे तो ऊपर क्या जहाँ मील में जाओगे तो ऐसा ऐसा परिवार है, उनसे कहना मेरा नाम पर कुछ केवा साक्षी करो ताकि मैं इस दुंगल से हट जाऊं होता है। इस तरह के समझ गया ना, यहाँ भी एक शिक्षा मिला ना। अब पांचवा वाला बड़ा रुचिकर है। अब पांचवा बक्सा के अंदर जाता है तो क्या देखता है पता है, पांचवा जो लोहे का चागी खंभा है ना, उसके अंदर गया तो देखता है कि वहां एक औरत महारानी की तरह है ना, महारानी की तरह बैठे हुए हैं, एक पलंग पर बैठे हैं। कमरा इतना स्वच्छ है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, खाने पीने सब सुगंध एक बगीचा की तरह जैसा है, बड़ा सुंदर है। वो बैठी हुई है वहां। फिर वहां जाकर उसने खाना मांगा, भूख था ना वो करण वाला, गधे के साथ भटक करके यहाँ पहुंच गया वो, ऐसा बता रहे। तो वहां खाना मांगा, खाना खाया पिया सब कुछ किया। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जिस पलंग पर वो बैठी थी उस पलंग के चारों ओर
आदमी भी नहीं कह सकता है, जानवर भी नहीं कह सकता। वो हिदक थे ना, वो जो है फकवा में बांध के रखा है, ऐसा आदमी भी नहीं कह सकता है। आदमी की तरह मतलब आदमी का शरीर नहीं है, जानवर भी नहीं है, ऐसा बेटे। फिर उस बीच में जो है जो औरत जो है करण से कहता है मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, इन लोग को खाना मत देना, मैं बाहर जा रही हूँ, आपने तो खा लिया, इन लोग को खाना मत देना। जो चार है ना कुत्ते की तरह, कुत्ते भी नहीं आदमी भी नहीं, कुछ ऐसा ही, कुछ आधा आदमी कुछ ऐसा जैसा दुल्हन ढंग से कर रहा है, ये हिदायत है। तो वहां फिर खाना मत देना। फिर वो जब जैसा ही वो चली गई बाहर, वो औरत चली गई, तो उसको दया आ गया, वो सब खाना मांग रहा है, खाना दो, भूख लगा है, खाना दो खाना दो। उसके अंदर गिंजे आ गया, वो करण लड़का के अंदर ना गिंजे आ गया, खाना सब वहां लगा था, खाना दिया सबको, थोड़ा 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 खाना दिया। जैसे ही पहले ने खाना खाया उसके मुंह से आग निकल रहा है, खाना खत्म, आग जल रहा है। दूसरों को खाना दिया, उसके मुंह में मिट्टी है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, बदल करके मिट्टी हो गया, समझ गया ना। तीसरे ने खाना खाया तो उसके अंदर जो है एक आग का गोला है। चौथे ने खाना खाया तो जहर है ही नहीं है, बाहर से वो शुंभा नहीं होता है, जैसा सेब खाएगा तो सेब है नहीं है, सेब का छिलका जैसा है, ऐसा जैसा है। फिर किसी के मुंह में आग जल रहा है, किसी के मुंह में आग का गोला, इतना दुखी हो करके, इतना मरने के जैसा है। उतने में वो औरत आ गई, तो देखा उनका हाल, तो उसने बोला औरत ने लड़के को, करण को, आपको बताया था ना मैं, इनको खाना मत देना, आपने खाना दे दिया गलती से, क्या मेरे अंदर दया नहीं है? मैं खाना दे सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कर्म किया कि इनको खाना खिलाने पर किसी के मुंह से आग जल जाता है, किसी के मुंह में आग के गोला बन जाता है, किसी के मुंह में सिर्फ छिक्का पड़ जाता है, किसी के मुंह में मिट्टी आ जाता है। तो क्या मुझ में दया नहीं है? मुझ में दया है, इसीलिए तो मैं नहीं देता हूँ। देने से भी नहीं देने में इनका कल्याण होता है, कम से कम ये जलते तो नहीं, दुख तो नहीं लेता है, ऐसा बोला। फिर वो बड़ा हैरान हो गया करण, बोला कि आखिर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, ये क्या ले साक्षी किया, क्या कर्म किया, किस लिए ऐसा फल भोग रहा है। तो फिर औरत ने कथा बताई जी। फिर औरत ने बताया, पहले बोलता है, मैं जो है फलाना इस शहर में था, हम लोग काफी चुप्पो थे, अमीर थे, घर गृहस्थ बहुत अच्छा था, सब कुछ था, हमारे 5 परिवार थे, एक मेरी पति, 3 मेरे बच्चे परिवार थे। एक दिन वो लोग काम के लिए सब बाहर चले गए, काम करने के लिए बाहर चले गए। तो फिर उनके लिए मैं खाना पका रहा था, अपने घर में खाना पका रहा था, खाना वाना सब पका के ठीक था, पूरा पिट टिच करके रखा था, खाना रेडी था। उन लोगों के आने से पहले कुछ गेलोंग लोग आ गए हमारे पास, समझ गया, कुछ गेलोंग आ गया, उसमें एक बड़े गेलोंग दिए थे। उन लोगों ने सोंजम मांगा मेरे से, भिक्षा मांगा, भोजन का समय था। तो मेरे अंदर संगस के टेम्परम्बची के प्रति तत्पा है, श्रद्धा है। जब साधु घर में आता है, कोई गेलोंग घर में आता है, तो उसको दान देना चाहिए। तो मैंने उनके लिए जो बनाया गया खाना था ना, उन गेलोंग को दे दिया। उसी समय ठीक वो लोग भी आ गए, 3 बेटे और बाप। तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, और बाप ने, बेटों के बाप ने, पत्नी जो थी अभी जो महारानी जैसे बन के रखी थे ना वो, फिर उन्होंने पूछा कि खाना क्या है। फिर उसने बताया कि खाना क्या, अभी ये बेचारे साधु लोग आए हैं, इनके लिए हमने खाना भेंट किया नहीं है। इतना गुस्सा आ गया उन सब में, इन साधुओं के मुंह में आग जले, खाना खाने पर सब मिट्टी में बदल जाए, आग का गोला खा, ये है वो है, ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया खूंटों के साथ, गुस्से के साथ ये सब कह दे। किसी के मुंह में आग जले, किसी के मुंह में खाते ही मिट्टी बन जाए, किसी के मुंह में खाते ही सिर्फ उसका कचरा चला जाए, है ना, किसी के मुंह में आग का गोला बन जाए, किसी के मुंह या आग जले, ऐसा कह दिया। तो उस समय मुझे लगा, बोलता है औरत ने, वो लड़के को बोल रहा है, उस समय मुझे लगा इसका नंबर मिम्बा इन लोग को बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये हिदायत में जाएगा बोल के मुझे पता था, बोलता है उस औरत ने। इसको कहानी सुना रहा है, बता रहा है ना, पता था, बोलता है उस समय मैंने मोलम लगाया, बोलता है अब गलत हो गया, बोलता था मैं ले का नंबर मिम्बा क्या होता है उसको साक्षात रूप से देखना चाहता था, बोल रही है। फिर उस समय मैंने मोलम लगाया, जब मेरे इस पति और 3 बच्चों को इसका गलत फल मिलेगा, इस तरह के क्रोध होकर के किसी साधु संत या जनों को वो करने का जो फल मिलेगा, मैं भी इन लोगों के साथ पैदा हो बोल के मोलम लगाया, बोलता है मैंने। तो मोलम जैसा लगाया, मैं मर गए बोलते हैं, वो लोग भी मर गए बोलते हैं कि वही मेरे पति और 3 बेटे, मेरे बेटे है क्या है पता नहीं, ये 4 इसलिए मेरे साथ है, बोलता है। तो मैंने तो सनम किया, अगर मैं उस समय इस तरह का मोलम नहीं लगाता तो मैं तो लाइल में था, बोलता है।
लेकिन लायुल में ना होने पर भी मेरे सनम से हिदाक में बैठते हुए भी मेरे लिए रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ है बोल रहा है। लेकिन मेरे पति और ये 3 बेटे जो मेरे साथ आए हैं, इन लोगों ने उस गेलों को तेरे मुंह में आग जल जा, खाने का मिट्टी हो जा, सिर्फ कचरा ही पड़ जा, ये करके उसका नमीन जो है ये है बोलता है। तो उस कर्म से ये लोग ऐसा है बोलते हैं, इसलिए कहती है कि वो भी मुझे पता है कि किसी क्रोधी मन से है कि दान देने वाला कोई आता है तो शांत होकर के दान मत देना तो मत दो, लेकिन गाली मत दो, उल्टा संयम वगैरह देना तो ये क्या है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या होता है, नंबरा मिम्बा जो है ऐसा है, क्योंकि उन लोगों के मन में जिम्बा आ गया कि हम भूखे हैं, ये क्या चीज होता है, उन्होंने उसको भापा ही नहीं। उस गेलोंग लोग को बहुत बड़े बड़े गेलोंग थे, तो वहां गाली बक करके उसके नमन के रूप में ये गीता के ढंग में चला गया। तो इससे आप लोग को प्रेरणा लेना चाहिए कि छस जो है सेम का बात है, सेम में क्रोध आके मुंह से बक दिया, उल्टा कर दिया, तो उसका नमीन को कोई बांटने वाला नहीं, हमारे ऊपर आने वाला है। ये हिदक का किस तरह से कहानी है, और कल भी है कहानी, तो आज समय बीत गया। तो धर्म का श्रवण करना बहुत अच्छी चीज है। आप लोग सब जो है अच्छे मन से छस को सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम लोग का ले झंडे रहा होगा ना, हम लोग मिलने क्या सोच रहे हैं, हम लोग मिलने के लिए कहीं से मोलम लगाया होगा ना छोटे माँ में, इसलिए तो कोई स्पीति के भाई बहन लोग हैं, माताएं हैं, पिताजी लोग हैं, किन्नौर के हैं, लाहौर के हैं, पता नहीं कहाँ के नीचे हॉल में सब भरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग सबको नमस्ते, नमो बुद्धाया। धर्म को सुनो, उसका आचरण करो, यमलन करो, इस मिली रिम्पोछे को जो है अच्छी तरह यूज करो, उपयोग करो, तब जाके हमारा मनुष्य बनने का एक महत्व बन जाता है। भगवान बुद्ध के हर एक उपदेश में, हर एक धम्मा में, हर एक शब्द में बहुत जिल्लत है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये देखिए, एक बात बोलता हूँ, बहुत जरूरी बात है। संगे चुमदेंदे आज से 2570 साल करीब इतना पहले हुए थे। आजकल आप देखते हैं कई साधु संत लोग बोलते हैं ना प्रवचन, किसी ने भी भगवान बुद्ध के प्रवचन का निंदा किया ही नहीं। ये खासियत है संगे चुमदेंदे का शब्द में। जिस बुद्ध के अंदर क्यों है ही नहीं है, दोष नहीं है, तो उसको कोई गाली दे सकता है, कोई फटकार सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कई साधु संत लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को बोलते हुए भी भगवान बुद्ध ने कहा नहीं बोल करके खुद ने कहा जैसा बोल के बैठते हैं। हमारा संगे चुमदेंदे का दम्भी छुई जो है सागर से भी गहरा है, सागर से भी बड़ा है। लेने वाला हो तो लेते ही जाओ, लेते ही जाओ, ये अमृत का काम कर लेता है। तो इसलिए आजकल बहुत संप्रदाय धर्म वाले आ जाते हैं। अगर नंबा संगेस्पा की शौच को समझ में आएगा तो किसी दूसरे की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अमृत का सागर हमारे पास खुद के पास है। दुर्भाग्य ये है कि उस अमृत को बांटने वालों की संख्या कम है। अमृत को बांटना सीखना चाहिए, और बांटने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस अमृत को बांट करके पीना सीखो तो आपके अंदर संगीत का जिल्लत भी आ जाएगा, मोलम की तिथि हो जाएगा, और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का एक लाभ भी मिलेगा। तो ये मन जो है हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हो, चाहे यूनिवर्सिटी में। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 14 साल यूनिवर्सिटी में बिताया मैंने, 2 बार PhD तक किया, समझ गया ना। तो मुझे नौकरी करना भाया नहीं। अगर मैं नौकरी करता तो हम लोग नहीं मिल पाते, नौकरी को छोड़ दिया, हम लोग मिल रहे हैं। ये सोनम का जमसो है।